which is collection of toolbox which may be basic or advanced. सेकेंड इसमें क्या होगा, मेन्यू, पैनल्स एक्सेट्रा, ठीक है। और इसमें जो होती हैं वो एसेंशियल आपकी वर्क स्पेस होती है, एसेंशियल वर्क स्पेस। क्लासिक है ना, एसेंशियल क्लासिक के नाम से ये वर्क स्पेस होती है। दूसरी, तीसरी, चौथी वर्क स्पेस कौन सी है और क्या है वो, और दूसरा हाउ टू क्रिएट वर्क स्पेस। क्वेश्चन है हाउ टू क्रिएट और मैनेज वर्क स्पेस, क्रिएट कैसे करनी है। इलस्ट्रेटर में चले जाओ, सब लोग अगर आज अपनी वर्क स्पेस बनाना चाहें और बना लो, जो बनी हुई है वो यूज करना चाहें वो यूज कर लो, जो बनी हुई है उनको डिलीट करना चाहें डिलीट कर लो। ये सारी चीजें हम इंशाल्लाह अगले 5 मिनट में खत्म कर देंगे। सिर्फ आपको एक मैंने वर्क स्पेस क्रिएट करने के हवाले से बताना है, बाकी मैंने आपको कल बता दिया था कि डिफॉल्ट वर्क स्पेस नेम इज एसेंशियल, और अगर उसमें कोई गड़बड़ हो यू हैव टू इन केस ऑफ एनी डिस्टर्बेंस you need to reset, ठीक है, ये करना पड़ता है। और मैं आपको ये कहूंगा कि जब कभी आप जाओ काम करना शुरू करो तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने काम क्या करना है, सबसे पहले एक नया डॉक्यूमेंट आपने क्रिएट करना होता है। वो कार्ड का साइज है, वो कवर पेज का साइज है, वो पैनल का साइज है। लेट्स डू अनदर कार्ड, या चलें हम A4 साइज के कुछ या लेटर साइज के कुछ पेज बना लेते हैं। और पेज आपको पता है यहाँ से आप बना सकते हो, 3 बनाने हैं, 4 बनाने हैं, 10 बनाने हैं, 100 बनाने हैं, 1000 बनाने हैं। साइज मैंने बता दिया 8.5 बाय 11, ब्लीड मार्जिन दे दिया, CMYK हाई, ओके, क्रिएट। ये लो जी, जब ये क्रिएट हो जाता है आपके पास ऑप्शन आ जाती है कि आपको 4 पेजेस ब्लैंक मिल रहे हैं। इस पे आप अपने, ये आर्टबोर्ड बोलते हैं, इस आर्टबोर्ड के ऊपर काम कर सकते हो। और आर्टबोर्ड को हम इस मेन्यू के थ्रू आज कंट्रोल करना सीखेंगे, ये मैंने बता दिया था। जूम इन, जूम आउट, फिट आर्टबोर्ड इन विंडो, फिट ऑल इन विंडो, ये 4 कीज का आपको पता होना चाहिए। फिर मैंने आपको ये भी बोला था स्मार्ट गाइड्स, इसको ऑन कर दिया करो, टिक करके ऐसे ऑन कर दिया करो स्मार्ट गाइड्स को। और एक और काम कर लिया करो, रूलर में जाके इसको शो कर दिया करो। ये 3-4 चीजें मैं अभी आपको दोबारा से 5-7 मिनट में इसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा, ये जरूर कर लेना, ये काम की चीजें हैं। 4 ये ऑप्शन स्टूडेंट्स, जूम इन, जूम आउट, ये आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए इसे क्या करते हैं। जूम इन, जूम आउट, फिट आर्टबोर्ड इन विंडो, करंट वाला, ऑल इन विंडो, सिर्फ सारे के सारे। और गाइड्स क्या करती हैं आज आपको समझ आ जाएगी, इसको ऑन कर दिया करो, ठीक है। और रूलर आपके पास ऑप्शन है ये, इसमें कंट्रोल R भी प्रेस कर सकते हैं, इससे भी ऑन ऑफ हो जाता है, ये जरूर कर दिया करो। ये करने के बाद अब मैं आपको वर्क स्पेस, अगर आपका ये वर्क स्पेस डिस्टर्ब हो, जैसे मैं कर देता हूं, मैं जानबूझ के डिस्टर्ब कर रहा हूं, ये लो, इनको ऑप्शन को निकाल के मैंने क्रॉस कर दिया, इसका मतलब डिस्टर्ब है, पूरा का पूरा पैनल ही डिस्टर्ब हो गया आपका। सिर्फ यही नहीं डिस्टर्ब हुआ बल्कि आपका टूल बॉक्स में मैंने डिस्टर्ब कर दिया। तो आप इसको रीसेट कर लिया करो अपने एनवायरनमेंट को, से बोलते हैं वर्क स्पेस। वर्क स्पेस इज एक्चुअली प्लेसमेंट ऑफ पैनल्स, टूल बॉक्स, ऑल दिस ऑप्शन यू कैन रीसेट, जस्ट रीसेट। और डिफॉल्ट नेम इज क्लासिक, एसेंशियल, और यू नीड टू रीसेट, ये है जी रीसेट। ये जिस तरह हमारे एक दोस्त ने कहा सर ये हमने कल कर लिया था, ठीक है, पैनल सामने नजर आ रहे हैं 15 के करीब, ये सारे पैनल्स हैं, ये सारे पैनल्स हैं, ये अगर इसको गिनो तकरीबन 15 है। और ये किसका हिस्सा है, किस वर्क स्पेस का हिस्सा है, एसेंशियल्स का। अगर आप कोई पूछ ले, क्वेश्चन आ जाता है, इंटरव्यू में पूछ लेता है यार वर्क स्पेस एसेंशियल डिफॉल्ट होती है, इसके अलावा कौन सी होती है, आपको सर एक एसेंशियल नॉर्मल होती है ऑप्शन। अगर आपसे कोई पूछे एसेंशियल और एसेंशियल क्लासिक में फर्क क्या है, आपको सर
इसमें टूल बॉक्स मिलता है बेसिक, इसमें टूल बॉक्स मिलता है एडवांस। इसमें पैनल्स बड़े लिमिटेड से होते हैं, इसमें पैनल्स काफी सारे होते हैं। करके देख लो, ये देखो एसेंशियल में अगर आपने जैसे मैंने क्लिक किया, स्टूडेंट्स गौर करो, सिर्फ 3 पैनल्स हैं, प्रॉपर्टी, लेयर और लाइब्रेरीज, बस दैट्स इट। लाइब्रेरी का इस्तेमाल इंशाल्लाह एनिमेट में समझ आएगा आपको। लाइब्रेरी में आपको बनाना सिखाऊंगा, आपको कार्टून बनाने हैं, आपको इमेजेस लेके आने हैं, आपको साउंड लगानी है, लाइब्रेरी में ऐड करना होगा। यहाँ से लाइब्रेरी में बनाना सिखाऊंगा। इसमें तो हम ऐसे लाइब्रेरी को इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसमें मेन 2 पैनल्स को आपने इस्तेमाल करना है। इसलिए बोलते हैं एसेंशियल। बेसिक अगर आप सीखना चाह रहे हो एसेंशियल ही रखो, लेकिन एडवांस सीखना चाह रहे हो तो एसेंशियल की बजाय क्लासिक की तरफ चले जाओ। दोबारा सुनो, जो एसेंशियल होता है, एसेंशियल होता है अदर देन क्लासिक, जो एसेंशियल होता है उसमें, और अगर आपसे को पूछे एसेंशियल जो वर्क स्पेस होती है, इसमें जस्ट यू हैव 3 पैनल्स, नेम आर, ऐसा ही है। लेकिन एसेंशियल में तकरीबन यू हैव 15 पैनल्स प्लस एडवांस टूल बॉक्स। कोई डाउट तो नहीं क्वेश्चन के आंसर में? इसमें क्या होता है एसेंशियल सिंपल में, जस्ट 3 पैनल्स जो ऊपर लिख दिए गए। पैनल्स कितने? जस्ट 3 विद टूल बॉक्स। कौन सी वैरायटी है? बेसिक। और एक और चीज, अगर आपसे कोई डिफ्रेंशिएट करने को कहे तो क्लासिक में एक मजे की चीज और है, इसमें कंट्रोल्स होते हैं जो मेन्यू के बिल्कुल नीचे नजर आ रहे होते हैं, कंट्रोल्स मिलते हैं, जबकि इसमें कंट्रोल्स नहीं मिलते। ये फर्क है। अगर आपसे कोई पूछे ना कि एसेंशियल करना है या क्लासिक करना है, आप हमेशा जाओ, अगर बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें सीखनी है तो ये काफी है। लेकिन अगर आपको क्लासिक वर्जन सीखना है, एडवांस वर्जन सीखना है विद एडवांस टूल बॉक्स, कंट्रोल्स, 15 पैनल्स, ये बेहतर है कि आप ये सीखो। दोनों मैंने आपको ऑप्शन बता दिए हैं। हमने किस ऑप्शन की तरफ जाना है स्टूडेंट्स? क्लासिक की तरफ, क्योंकि इसमें वैरायटी ज्यादा है। और ये करके देख लो, ये देखो दोनों का फर्क सामने है। ये इस वक्त क्लासिक वर्जन है, सॉरी सिंपल वर्जन है एसेंशियल। क्या टूल कंट्रोल्स नजर आ रहे हैं ऊपर? क्या टूल बॉक्स पूरा नजर आ रहा है? क्या पैनल्स बहुत ज्यादा हैं या बड़े थोड़े से हैं? और हैं कितने? क्या क्या नाम है? यही मैंने लिख दिए ना। ये कौन सा क्लियर हो रहा है? एक में बड़ी लिमिटेड सी ऑप्शन है जिसे एसेंशियल बोलते हैं, क्लासिक में बड़ी क्लासी है। क्लासी मतलब पैनल ही पैनल सीखो, और टूल बार भी बेसिक नहीं है बल्कि एडवांस। ये करके देख लो। अच्छा अच्छा, मिस्टर अहमद न्याजी पूछ रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो क्या लिख पूछ रहे हैं वो। क्या आपको भी प्रॉब्लम है? सेम प्रॉब्लम है आपको? जूम इन जूम आउट इस माउस व्हील से हो रहा है आप लोगों का कि नहीं हो रहा? चेक करो अपनी स्क्रीन के ऊपर, जूम इन जूम आउट हो रहा है जैसे मैं कर रहा हूं? नो और यस? नो, ये जूम इन जूम आउट नहीं हो रहा आपसे? हाँ नहीं हो रहा था, जूम इन जूम आउट हो जाता है। आपका हो रहा है जूम इन जूम आउट? माउस है ये वाला? अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे एक स्टूडेंट अहमद न्याजी साहब पूछ रहे हैं सर ये जूम इन जूम आउट आप व्हील के साथ कर रहे हैं, माउस व्हील के साथ, फोटोशॉप में एक सेटिंग करनी पड़ती है, इलिस्ट्रेटर में वो सेटिंग करनी पड़ती है। अगर आपकी ना हो रही हो ना माउस के साथ, तो आपने एडिट मेन्यू में जाके प्रेफरेंसेस को चेक करना है। जनरल में सबसे ऊपर ऑप्शन है जनरल, ये ऑन कर दिया करो। समझ आ रही है जी? न्याजी साहब हो गया?
जूम विद माउस व्हील। दोबारा देखो मैंने कहां से किया, एडिट मेन्यू में गए, एडिट मेन्यू में आप गए प्रेफरेंसेस में, और प्रेफरेंसेस में किस में जाना है, जनरल ऑप्शन में, कंट्रोल के एक प्रेस कर दो। यहां जिसका माउस के साथ ये जूम इन जूम आउट नहीं हो रहा वो इसको ऑन कर दे, वैसे ही ऑफ होता है बाय डिफॉल्ट, ऑन कर दिया करो, ठीक है। अब आपका ये मसला हो गया, ये देखो। अच्छा, बालों के स्टूडेंट कहते हैं सर आप जब कर रहे थे हो रहा था, हम जब कर रहे थे नहीं हो रहा था, तो क्या हो रहा था फिर, वो अब दिखाता हूं। ये देखो स्क्रॉलिंग हो रही थी, मजे की बात है, जब आप वो चेक नहीं ना ऑन करते, इससे काम हो रहा होता है एक, लेकिन डिफरेंट, क्या, अप डाउन स्क्रॉलिंग। और अगर आप कहते हो सर लेफ्ट राइट करना हो, तो ये तो अप डाउन हो रहा है ना, लेफ्ट राइट करना हो तो, अच्छा लेफ्ट राइट करने के लिए आपने प्रेस करना है कंट्रोल, कंट्रोल के साथ लेफ्ट राइट करने के लिए स्टूडेंट्स कंट्रोल के साथ। और अगर आपने जूम इन जूम आउट करना है उस चेक बॉक्स को ऑन किए बगैर, आसान सी ट्रिक बताता हूं, ऑल्ट के साथ कर लो, ऑल्ट प्रेस करके भी जूम इन जूम आउट हो जाता है, मजे की चीज, विदाउट एक्टिवेटिंग माउस भी जूम का, ये बेहतर है। लेकिन अगर ऑन कर दें तो क्या होता है, क्या चेंजेस आती हैं इस ऑपरेशंस में, ये चेंजेस आती हैं, ये देखो। और अगर आप प्रेफरेंसेस में स्टूडेंट्स जनरल में जाके अगर इसको ऑन कर दो, क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है ना, सब लोग माशाल्लाह देख रहे हो ना, जूम विद माउस व्हील। अब याद रखना, आप माउस के साथ आप जूम आउट भी कर रहे हो, इसे जूम आउट बोलते हैं, और इसे जूम इन भी कर रहे हो, जूम आउट जूम इन, जूम आउट और जूम इन। मजे की बात है, यही काम करने के लिए आप यहां पे भी जा रहे हो, जूम इन शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस, ये कंट्रोल प्लस, जूम इन कंट्रोल माइनस जूम आउट। मतलब एक काम करने के दो तीन तरीके हो सकते हैं। एक और तरीका भी है, वो ये टूल, टूल का नाम क्या है, जूम टूल, इससे भी यही काम होता है। ये देखो जूम इन जूम इन जूम इन, आपको सर जूम इन तो होता है, जूम आउट कैसे होता है, ऑल्ट प्रेस करके होता है। ये देखो प्लस नजर आ रहा है ग्लास के अंदर, लेंस के अंदर प्लस नजर आ रहा है, ऑल्ट प्रेस करते ही यहां पे क्या आ गया, माइनस, माइनस का मतलब जूम आउट। और अगर आप ऑल्ट छोड़ दो तो जूम इन। टूल कौन सा करवा रहा हूं आपको, जूम टूल, जेड फॉर जूम टूल, ठीक है। अच्छा दोबारा जो जरा पॉइंट पे जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था, मैंने कहा मुनासिब है आपको आंसर कर दूं। तो जूम इन जूम आउट करने के लिए व्यू में जाके वहां से भी कर सकते हो, जेड जूम टूल को भी यूज कर सकते हो। तीसरा तरीका व्यू मेन्यू में जाके वहां से भी हो जाता है। अच्छा वापस आ जाओ पॉइंट पे, जब मैंने आपको वर्क स्पेस 2 के बारे में बताया, एक एसेंशियल क्लासिक, तो आपने किस में जाना है, क्लासिक में, क्लासिक में। और इसमें फर्क फर्क, अच्छा एक चीज और, बहुत स्टूडेंट कहते हैं सर क्लासिक किया, सिर्फ क्लासिक करना काफी नहीं होता, आप इसको रिसेट भी कर लिया करो, ताकि हर चीज अपनी अपनी जगह पे चली जाए, जारी, हर चीज परफेक्ट हो गया काम। हाँ टूल बॉक्स को मैं आपको दिखाने के लिए ला रहा हूं, वरना जरूरत नहीं होती। और ये देखो कौन सा वर्जन है टूल बॉक्स का, एडवांस या बेसिक, क्लासिक में एडवांस आता है या बेसिक आता है, एडवांस आता है। और अगर आप क्लासिक में होने के बावजूद स्विच करना चाहो इनटू बेसिक और एडवांस, ये अगर आप खुद से भी करना चाहो ये कर सकते हो। ये इस वक्त कौन सी ऑप्शन ऑन है टूल बॉक्स की, टूल बार की, एडवांस है ना। अगर आप फोर्सफुली करना चाहो रोकेगा कोई नहीं, ये लो बेसिक कर लो। बेसिक में क्या हुआ बच्चों, टूल बॉक्स छोटी नहीं होगी, कम ऑप्शन नहीं होगी, तो आपने हमेशा इसको किस पे रखना है, टूल बॉक्स को या टूल बार को, एडवांस पे। अभी मैं आपको आज इंशाल्लाह आपको मैं कस्टमाइजेशन भी करवाने लगा हूं, किसमें, एक क्वेश्चन होगा, मैनेज तो मैं आपको करना सिखाता हूं, कस्टमाइजेशन भी करवा देता हूं। कस्टमाइजेशन, कस्टमाइजेशन किसमें, इन टूल बार, टूल बार की कस्टमाइजेशन करके दिखाऊं, मतलब आप अपनी टूल बार बनाना चाह रहे हो, वो जो टूल्स ये नजर आ रहे हैं ये वाले साइड पे,
ये आपको पसंद ही नहीं। मैं किन टूल्स की बात कह रहा हूँ सर? ये वाले टूल्स की। ये वाले टूल्स आपको नहीं चाहिए, आपको सिर्फ 3-4 यूज करने हैं, बाकी नहीं यूज करने, खत्म कर दो। आपको वो कैसे होते हैं इसमें चेंज कर दो, आपको वो कैसे होती है अभी करके दिखाता हूँ। ये टूल बार आप चेंज भी कर सकते हो, बटन्स जो नजर आ रहे हैं ना डिफरेंट टूल्स निकाल भी सकते हो, इनको आगे पीछे भी कर सकते हो, इसकी ऑर्डर भी चेंज कर सकते हो, लेकिन करनी नहीं है। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कर सकते हो, करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपकी नीड है अब कर लो। तो अभी मैं आपको ये, अब आपने मुझसे ना इधर उधर मुझसे स्लिप नहीं होने देना। आपने आज अगर मैं भूल भी जाऊँ वापस, टूल बॉक्स आपने कहा था जरा बता दें। वर्क स्पेस के बारे में आप बता रहे हैं, वो जरा कंप्लीट करते हैं। वर्क स्पेस में मैं आपको बता रहा था, दो तो बता दी ना आपको, एक और होती है लेआउट, पेंटिंग। लेआउट ये है, गौर करो क्या चेंजेस आई हैं, कुछ चेंजेस नजर आई हैं स्क्रीन के ऊपर लेआउट में। ये देखो एक अलग से एक ट्रांसफॉर्म है, एक अलाइन की ऑप्शन आ गई, साथ में ये स्वाचेस कलर्स, कलर गाइड आ गए, 5 ही हो गए। ये है जी वो करेक्टर पैनल और पैराग्राफ पैनल। असल में इस क्या नाम क्या था वर्क स्पेस का? टाइपो। तो टाइपिंग में हमें फॉन्ट नहीं चाहिए, सेटिंग वेटिंग करनी, फॉन्ट शॉन्ट लगाना हो, साइज करना हो, स्ट्रेच करना हो, रोटेट करना हो, फॉन्ट्स की बात होगी सारी। ये देखो, या पैराग्राफ की बात होगी, अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, साइड। ये किस वर्क स्पेस में आता है? वर्क स्पेस का नाम क्या है? बड़ा मजे का सिंपल सा नाम, लेआउट सेट करना, टेक्स्ट का लेआउट सेट करना, पेजेस बनाना। और अगर आपको पेंटिंग अच्छी लगती है, पेंटिंग करना चाह रहे हो, पेंटिंग का वर्क स्पेस लोड कर लो। ये देखो ये डिफरेंट होगा फ्रॉम एसेंशियल, क्लासिक एंड लेआउट से। इसमें ज्यादातर पेंटिंग से रेलेवेंट ऑप्शंस आ जाएंगी। ये देखो, अब पेंटिंग में आपको पता है कलर्स होने चाहिए, ब्रशेस होने चाहिए, तो यही नजर आ रहे हैं आपको। चेक कर लो, ये ब्रशेस नजर आ रहे हैं, ये ब्रशेस से पेंटिंग ही होनी है। यहाँ पे ना ये ब्रश टूल है बाकायदा, यहाँ पे ये पेंट करने के लिए होता है, ये पेंटिंग हो रही है। ये देखो, पेंट करने के लिए होता है, ये पेंटिंग हो रही है, ये पेंट करने के लिए होता है, ये पेंटिंग ही होगी इससे। तो ये वर्क स्पेस का नाम क्या है? पेंटिंग। कलर आप बताओगे और पेंट कर दोगे, कलर आप बताओगे और पेंट कर दो। कलर बताओ, कलर ये लो पेंट। ये पेंटिंग आप यहां से इसका कलर वलर सेट करके आप पेंटिंग अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हैं। पेंटिंग असल में वो स्ट्रोक होता है, स्ट्रोक मैं ऑन नहीं किया था इसलिए कलर नहीं होता। ये देखो, चेक करो, चेक करो, पेंटिंग हो रही है। और पेंटिंग में इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? ब्रशेस और कलर्स, यही होते हैं ना, ये कुछ और होता है? तो इसका मतलब ये ऐसी वर्क स्पेस है जिसमें और नाम क्या मजे का उसने रख दिया इसका, पेंटिंग। नाम के साथ रिलेट हो रहा है वर्क स्पेस। और भी हैं वर्क स्पेसेस, वो कौन सी है? प्रिंटिंग एंड प्रूफ रीडिंग। ये लो, इसमें लेयर्स पैनल भी और भी कुछ नजर आ रहे होंगे, स्वाचेस, कलर, कुछ ऐसी चीजें भी होंगी जो सब में होती हैं। कलर्स वगैरह तो वो तो टेक्स्ट में भी होगा ना, पेंटिंग में भी कलर होगा। राइटिंग जब करोगे वो उसमें पेंटिंग होगा, ड्राइंग जब बनाओगे उसमें पेंटिंग, सॉरी कलर्स होंगे। कलर्स ऐसे पैनल्स होते हैं जो आमतौर पे सारे वर्क स्पेसिस में होते हैं, चाहे वो वेंडिंग हो, चाहे प्रिंटिंग हो, चाहे क्लासिक हो, चाहे एसेंशियल्स हो, कोई भी हो, ज्यादातर ये कलर वलर हर एक में फिट होते हैं। और चूंकि ये आपने, ये देखो टेक्स्ट, पैराग्राफ, कुछ ऐसे पैनल्स हो सकते हैं जो सब में मौजूद होते हैं, कॉमन जिसे बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपको ना एक काम करवाने लगा हूं। अगर आपसे कोई पूछे वर्क स्पेसिस के नाम क्या हैं स्टूडेंट्स, आपको सर मैं बताता हूँ। एसेंशियल्स एक नाम है, एक एसेंशियल क्लासिक है, एक लेआउट है, एक पेंटिंग है, एक प्रिंटिंग है, एक ट्रेसिंग का भी होता है पैनल। ट्रेसिंग की वर्क स्पेस भी होती है। इसका पता है क्या मकसद होता है? ट्रेस करना। इमेज लाओगे ना, उसको ट्रेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। क्लिक करूं, ये देखो। अब आप कहोगे सर ये ट्रेसिंग से कर क्या सकते हैं? वो जब ट्रेसिंग की बात होगी तो आपको करके दिखाऊंगा ट्रेस क्या करता है। ये इमेज ट्रेसिंग का पैनल आ गया, ये देख रहे हो, एक स्पेशल अपीयरेंस नजर आ रही है एक पैनल की। ये देखो, क्या नाम है इसका? इमेज ट्रेसिंग। इमेज ट्रेसिंग। एक मैं आपको लाइट से काम करके दिखाता हूं, अभी आप परेशान ना होना कि मैं क्या कर रहा हूं। ये देखो, एक इमेज लेके आता हूं, फाइल,
बिल्कुल परेशान ना हो अगर नहीं समझ आएगी। सिर्फ मैं आपको सिर्फ इसकी वैल्यू बताना चाह रहा हूं कि यार ये होता क्या है। पैनल्स जो होते तरतीब वर्क स्पेसिस की नाम के हिसाब से वो आपको इसलिए देता है ताकि आप अपने काम आराम से सुकून से करो। अच्छा, यहाँ पे इमेजेस में मैं ये ले आता हूँ, मैं आपको लाइट से ट्रेसिंग बताता हूँ। ये देखो, ये मिकी माउस लेके आया। स्टूडेंट्स जरा गौर करना, मैं इसे जूम करता हूँ। ये पिक्सल हो रहा है, पिक्सल नजर आ रहे हैं, छोटे छोटे बॉक्सेस। ये रास्टर ग्राफिक है, पिक्सल ग्राफिक्स है। इसको ट्रेस करूं, ये क्या लिखा हुआ है, इमेज ट्रेस। चेक करो, चेक करो, बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर आफ्टर। अब चेक करो, क्या वो ट्रेसिंग से आपका इमेज शार्प हो गया ना। ये देखो, अंडू करता हूं, दोबारा देखो। ये थी हालात। अब देखना, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं करना, ट्रेसिंग मैंने कलर करनी है। ये देखो, चेक करना। दिख रहा है कितना खूबसूरती से उसने ट्रेस कर दिया। मतलब क्या, पिक्सल को वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया, पिक्सल ग्राफिक को किस में कन्वर्ट कर दिया, वेक्टर ग्राफिक में। और वेक्टर ग्राफिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ इफ यू वांट टू एनलार्ज समथिंग। लोगो बनाया, वो बिलबोर्ड पे लगाना है, वो वेक्टर में बनाओगे तो ये इस तरह के आपको जबरदस्त किस्म के इफेक्ट्स क्रिस्पी मिलेंगे। ये देख रहे हो, बिफोर एंड आफ्टर के फर्क साफ जाहिर है आपके पास। हाँ, ये होता है। देखो मैंने आपको बोला ना, कॉरल और इलिस्ट्रेटर सिर्फ कंपनी का फर्क है। अगर कॉरल में आपने देखा था तो इलिस्ट्रेटर में भी होना चाहिए ना, तो उसने दे दिया। सही है। अभी ये थोड़ी दूर की बात है, करना मैंने इसलिए सिखाया जनाब कि मैं आपको सिर्फ पैनल्स की तरतीब का बता रहा, वर्क स्पेस के बारे में बता रहा था। इंशाल्लाह इसको हम करेंगे, बड़ी डिटेल में करेंगे, उस वक्त आपको ज़्यादा समझ आनी शुरू हो जाएगी। अब मैं आपको बताऊं ट्रेसिंग से फ़ायदा क्या हुआ। आप इसके अंदर हर ऑब्जेक्ट के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। बूट्स का कलर चेंज करना है, ड्रेस का कलर चेंज करना है, नोज का कलर चेंज करना है, करके दिखाऊं, एक्सपैंड। ये लो, और मज़े की बात है, मैं अब आराम से सुकून से ना हर चीज़ को चेंज कर सकता हूँ। चेक कीजिएगा। अब ये मैंने किया क्या है, बहुत सारे मैंने काम कर दिए हैं। नोज का कलर देखो, नोज का कलर चेंज करने लगा, हो रहा है नोज का कलर चेंज, बूट्स का कलर चेंज करने लगा। ये कब पॉसिबल हुआ, जब आपने इमेज को ट्रेस कर लिया। ट्रेस अगर ना कर ऑप्शन ना होती, ये कभी भी ना कर सकते आप इमेजेस में। इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, डोंट वरी। अच्छा, आ जाओ जरा दोबारा टॉपिक पे। मैं आपको बोल रहा था कितनी किस्म की वर्क स्पेसिस होती हैं, और इस वक्त मैं किस वर्क स्पेस में हूं, जिसका क्या काम था, ट्रेस करना। किया कि नहीं किया। मतलब हर वर्क स्पेस की इंपॉर्टेंस अपनी जगह पे है। आपने अभी किसी वर्क स्पेस में जाने की जरूरत नहीं। अगला भी ये वर्क स्पेस है, टाइपोग्राफिक, और आखिरी है वेब के नाम से। वर्क स्पेस कितनी किस्म की हैं स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वर्क स्पेस। और अगर आप क्या नाम है, अब्दुल्ला, कहते हैं सर क्या मैं ये सारा जो वर्क स्पेस के अंदर जो पैनल्स रखे हैं, मैं को 3 4 पैनल से इस्तेमाल करता हूँ। प्रॉपर्टीज में इस्तेमाल कर लेता हूँ, लेयर कर लेता हूँ, एक करेक्टर पैनल, एक पैराग्राफ पैनल, एक ब्रश, ये इनको 5 या 6 चाहिए पैनल्स। क्या ऐसा कोई अवेलेबल है वर्क स्पेस जिसमें ये सिर्फ 5 चीजें हों। मैं कहूँ यार है तो नहीं, आप अपने नाम से बना लो। क्या क्या चाहिए, दोबारा सुनो। प्रॉपर्टीज चाहिए, लेयर्स चाहिए, ब्रश चाहिए, और कलर चाहिए, और करेक्टर पैनल चाहिए। सिर्फ 5 चाहिए। अब आप होगा सर ये करेंगे किस तरह, ये करके दिखाएं। ये नहीं जी, मैं काम करूंगा, जरा गौर करना। ये जो पैनल्स है ना सारे मैंने कर दिए बंद। अब वो पैनल्स की तरतीब लगाने लगा हूं जो मिस्टर अब्दुल्ला ने अपने काम के लिए ऑन करने हैं। अब वो पैनल्स कैसे ऑन होते हैं, ये देखो यहां से कौन कौन सा पैनल चाहिए वो बताते जाओ और ऑन करते जाओ। सबसे पहले आपने कहा लेयर्स का पैनल चाहिए, क्योंकि आज से कल अगले हफ्ते में हमने लेयर्स ही करनी है। लेयर का पैनल चाहिए।
आप सर ये लेयर के पैनल तो आ गया, लेकिन लेयर पैनल अकेला नहीं आया, बल्कि बेशुमार चीजें साथ में ऑन हो गई। ये लेयर पैनल और ये है लेयर का पैनल अकलौता। ये देखो, ये इसको ड्रॉ करके मैं बाहर निकाल लेता हूँ, बाकी चीजें मैं बंद करने लगा हूँ। ये देखो, सबको मैंने ऑफ कर दिया, लेयर पैनल आ गई। और मैंने क्या बोला था मिस्टर अब्दुल्ला का, और क्या चाहिए? प्रॉपर्टीज का पैनल। अच्छा, देखो है यहाँ पे कहीं प्रॉपर्टीज का पैनल? आया नजर? क्लिक कर दिया। अब आपको सर प्रॉपर्टीज का पैनल सिर्फ चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, प्रॉपर्टीज के पैनल को क्लिक करो और ड्रैग करके इसके साथ रख दो, इसके साथ ही इसके अंदर ही रख देते हैं। ये लो, इसका मतलब तरतीब पैनल्स की अपनी जरूरत के मुताबिक लगा रहे हैं। इनको मैंने नहीं कहा, ना इलिस्ट्रेटर ने कहा, इनको सिर्फ इन दो पैनल्स की जरूरत थी, इन्होंने तरतीब लगा दी, बाकियों को बंद कर दो। अच्छा, और बताओ और क्या चाहिए? कलर चाहिए? अच्छा, कलर को देखते हैं, किधर है कलर? ये कलर, कर दूं क्लिक? या ब्रशेस चाहिए? ये लो। अब आओगे सर ब्रशेस किधर है? ब्रशेस जनाब ये हैं, ये ब्रशेस का पैनल है। इसको क्लिक करो और ड्रैग करके बाहर निकाल लो। ये देखो, ये ब्रशेस ही ब्रशेस। इसको क्या अलग रखूं या इसके हिस्सा बना दूं? ये लो, इसका हिस्सा बना देते हैं। ये लो, ऊपर अलग रखना है या इसके साथ रखना है? इधर रखना है। ये लो, ये अलग भी कर सकते हो। ये देखो, ऐसे ऊपर नीचे भी रख सकते हो, बराबर में भी रख सकते हो, ऐसे। अब आपको तीन पैनल्स रखने थे, बाकी आपको कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, बंद कर दो फिर। ये तीन पैनल फाइनल की। इन्होंने कहा सर मुझे सिर्फ तीन पैनल में काम करना होता है, ब्रशेज लगाने होते हैं, कलर कलर नहीं ऑन किया, कलर भी लगा लेते हैं। क्या आपको वर्क स्पेस की साइंस समझ आई है कि क्यों क्या होती है वर्क स्पेस? ये कलर, ये तीनों रखने हैं, चलो तीनों रख लेते हैं। कहाँ रखने हैं? अलग ही रहने दें या इसके साथ ऊपर लगा दें या इसके नीचे इधर रख दें? नीचे रख देते हैं। ये लो, चेक करो स्टूडेंट, जरा चेक करो। 6 पैनल रखे हैं, लेयर, प्रॉपर्टीज, ब्रशेस, स्वाचेस, कलर्स और कलर गाइड। भाई इन्होंने अपनी जरूरत के हिसाब से ये कर दिया। अब अगला काम मिस्टर अब्दुल्ला, सेव करो अपने नाम से। विंडो मेन्यू में जाओ, वर्क स्पेस में जाओ, न्यू वर्क स्पेस, और इसका नाम मिस्टर अब्दुल्ला वर्क स्पेस। लो जनाब, अब आप चाहे इलिस्ट्रेटर बंद कर दो, सेव करना है नहीं जरूरत, मुझे बंद करो। अगले रोज आए, इलिस्ट्रेटर में गए। अब आप किस वर्क स्पेस को लाइक करते हो? क्या एसेंशियल में काम करना है, क्लासिक में काम करना है, पेंटिंग में काम करना है, ट्रेसिंग की वर्क स्पेस पे काम करना है? जिससे जिस जॉब से रेलेवेंट आप हो करंट प्रोजेक्ट में, उन पैनल्स को, या आप गए तो सर मुझे नहीं, मैंने अपना जो वर्क स्पेस बनाई है उसमें काम करना है रहते हुए। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट देखो क्रिएट किया दोबारा से मैंने। लेटर साइज ले लेता हूँ विद 4 पेजेस। ओके, आने दो। ये आउटपुट 4 आ गए, वे 4 आपने कहा था। अच्छा, अब आप अगर गौर करो, ये पता कौन सी वर्क स्पेस है? ये जो आपने बनाई थी 6 पैनल्स वाली, ये देखो, वही है ना? और अगर आप मिस सोनिया आती हैं, इसी सिस्टम पे बैठती हैं, वो कहती हैं सर ये वर्क स्पेस में सिर्फ इतने पैनल्स हैं, आपने तो कहा था 15 होते हैं। तो मैं आपको ये कहूंगा 15 मैंने किस में बोले थे? सर वो क्लासिक में बोले थे। तो जरा चेक करो क्लासिक ऑप्शन ऑन भी है कि नहीं, जाके चेक कर लेते हैं वर्क स्पेस। तो ऑन क्या है इस वक्त? अब्दुल्ला वर्क स्पेस। क्लासिक जब तक ऑन नहीं करोगे नहीं मिलेगी। क्लिक करते हैं, ये लो, आएगी आए 15 पैनल और एडवांस वर्जन उसका। और जब मिस सोनिया की ड्यूटी खत्म हो गई, मिस्टर अब्दुल्ला इवनिंग शिफ्ट में आए, तो ये क्या करेंगे? ये अपने रेलेवेंट, अगर तो इसी में काम करना, कोई मना नहीं है काम करना, लेकिन आपने अपने लिए वो सेट किया था एनवायरनमेंट, वर्क स्पेस। ये लो, तरतीब आपकी आ गई कि नहीं आ गई?
और इस तरतीब में आपने बेसिक से आप काम कर रहे हो। अब मिस सोनिया क्लासिक में एडवांस के साथ काम करेंगे, ये चेक कर लो। सिर्फ इसी तरतीब नहीं चेंज हो रही मिस्टर अब्दुल्ला, ये भी चेंज हो रहा है। आपने जब सेव किया था ना बेसिक था, इसलिए बेसिक सेव हो गया। अगर एडवांस होता, एडवांस के साथ आप सेव हो जाता एनवायरनमेंट। एक काम करते हैं, आपको सर क्या अब नहीं हो सकता, क्या अब नहीं हो सकता? मैं कहूँगा मिस्टर अब्दुल्ला वर्क स्पेस जरा लोड करो। आपने कहा सर ये नहीं सर, लोड कर ली। मैं कहूँगा इसको एडवांस कर लो। अब आपको सर वो किधर से होता है? दो तरीके हैं एडवांस करने के। विंडो मेन्यू में जाके टूल बार में यहां से एडवांस कर लो, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका पता क्या है? ये थ्री डॉट्स नजर आ रहे हैं नीचे, इधर क्लिक करो और ये कॉर्नर पे आइकन नजर आ रहा है, यहां क्लिक करो, यहां से एडवांस कर लो। हो गया? एडवांस आ गया ना? अब आप इसको क्लोज कर दो। जब क्लोज करते हो ना, वो करंट जो सेटिंग्स होती है ना, उसको उस वर्क स्पेस में जाके स्टोर कर देता है। पिछली बार बेसिक था, अब जब आपने एग्जिट किया, किसके साथ किया? एडवांस के साथ। लेट्स सी। अगर बेसिक के साथ आप बेसिक ऑन कर दो, जब एग्जिट करोगे बेसिक की जो टूल बॉक्स वो सेव हो जाएगी वर्क स्पेस में। जो करंट वर्क स्पेस है ना, जो आपने लास्ट मोमेंट पे काम किया होता है ना स्क्रीन के ऊपर, वो सेव हो जाती है। डिलीट हो जाएगी, मसला डिलीट करना तो मसला ही कोई नहीं होता। अभी करता हूँ, डिलीट भी करता हूँ। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, कितने पैनल्स हैं टोटल अब्दुल्ला वर्क स्पेस में? 6, यही है ना? 3 ये, 3 ये। मैं आपको कहता हूं कि यार एक पैनल और ऐड कर दो। आपको मैं कहूंगा कौन सा? करेक्टर पैनल। अब अगर आपने 7वां पैनल ऑन किया ना, करेक्टर पैनल कहां है? करेक्टर पैनल, इसकी बहुत जरूरत पड़नी है हमने टेक्स्ट लिखने के लिए, टाइपिंग करने के लिए। करेक्टर यहां एक है पैराग्राफ के नाम से, देखो इधर कहीं नजर आ रहा है पैराग्राफ या करेक्टर। वो पता किधर नजर आता है? टाइप में। टाइप कहीं नजर आ रहा है, उसके बराबर में नजर आ रहा है कैरेक्टर पैनल। अच्छा, बाकियों में आपको मेन पे ही आपने क्लिक करना है, लेकिन टाइप में खास तौर पे आपने यहां पे आना है, फिर क्लिक करना है। करेक्टर पैनल ऑन कर दो, कंट्रोल 1 भी प्रेस कर सकते हो। ये लो, करेक्टर पैनल एक्चुअली 3 पैनल्स का मजमुआ है। करेक्टर, पैराग्राफ, ओपन टाइप। क्या तीनों को रखना है या सिर्फ करेक्टर को रखना है? तीनों को रख दो। कहां रखना है सर? इधर रख दे साथ में इसके, ऐसे, या इसके नीचे लगा दें ऐसे। अब मुझे बताओ टोटल कितने पैनल्स हैं आपके वर्क स्पेस में? 3 ये ऊपर, 3 ये, और 3 बिल्कुल नीचे करेक्टर, पैराग्राफ, ओपन टाइप। टोटल कितने हो गए? 9। एग्जिट करो। वर्क स्पेस जिसमें काम कर रहा हूं नाम याद है ना? अब्दुल्ला वर्क स्पेस। अब इलिस्ट्रेटर ओपन करो, चेक करो। अब इनको 6 पैनल मिलेंगे या 9 मिलेंगे? एडवांस मिलेगी या बेसिक मिलेगी? जहां से जो चीज हमने लास्ट मोमेंट पे जो एक्शन किया है एग्जिट करते, वो उस वर्क स्पेस को अपडेट कर देता है। दैट्स व्हाई in Abdullah workspace right now we have how many panels and which version of toolbar? है कि नहीं है? मुझे बताओ। आज के दिन के बाद आप कभी पूछोगे कि सर वर्कस्पेस जब बन जाती है क्या उसमें चेंजेस हो सकती हैं? हो सकती है, ये मैंने चेंजेस किए। वर्कस्पेस अगर आप कहते हो सर वर्कस्पेस डिलीट भी हो सकती है, मुझे नहीं रखनी अब्दुल्ला वर्कस्पेस, डिलीट कर दो। ये लो, ये तो आपने अपनी सहूलियत के लिए बनाई है ना। नहीं चाहिए तो ये लिख रहा है, यहां से न्यू बनती है। यहां से क्या होता है? रीसेट करूं क्या? जो सब प्रीवियस वर्जन था ना, जिस वो क्रिएट किया गया था 6 पैनल्स के साथ, वो रीसेट हो गया।
मतलब जब फर्स्ट टाइम बनाई थी ना, उस उस लेवल पे रिस्टोर का मतलब क्या होता है? आप लोग कहते हैं फैक्ट्री डिफॉल्ट, वो क्या होता है? जब बनाया गया था जो सेटअप, उस स्टेज पे ले आएगा आपको। और उस वक्त आपने सिर्फ 6 पैनल्स रखे थे, तो 6 ही हैं। 9 जो 3 बाद में ऐड किए ना, इसका मतलब फर्स्ट टाइम जो बनता है उसका डिफॉल्ट होता है। उसके बाद अगर चेंजेस करते हो, फर्स्ट टाइम जब बना था तो बेसिक था या एडवांस था? तो बेसिक आया कि नहीं आया? एडवांस वाले बाद में किया था अगली दफा। इसका मतलब जब क्लासिक का रीसेट है, एसेंशियल का रीसेट है, तो आपकी वर्क स्पेस का भी तो रीसेट होगा। और वो रीसेट क्या होगा? वो टाइम पे, जिस टाइम पे क्रिएट किया गया था फर्स्ट टाइम, वो आपकी रीसेट होगी, रिस्टोर होगी। है कि नहीं है? तरतीब समझ रहे हो इसकी? ये छोटी छोटी चीजें हैं जो समझ आ जाए तो बड़ा जबरदस्त, वरना कंफ्यूजन ही रहती है कि पता नहीं यार वर्क स्पेस आप तो मैंने करवा दिया, ये मैंने बताया था आपको, पर ये बताने की जरूरत थी कि रहने देता, छोड़ भी देता तो हर्ज वाली बात नहीं है, लेकिन बता दिया तो थोड़ा सा एक माइंड क्लियर हो गया कि यार वर्क स्पेस की अपनी जगह ये इंपॉर्टेंस है। अगर आप दो या दो से ज्यादा यूजर कोई एक डिवाइस शेयर कर रहे हैं, तो एनवायरनमेंट बनाना पड़ता है ना अपना अपना। एक बेसिक को लाइक करता है, वो अपने नाम से एक वर्क स्पेस बना ले। एक एडवांस को लाइक करता है, और उनके जो टूल्स का कॉम्बिनेशन, उनका डिफरेंट जॉब है, वो टाइपिंग की काम कर रहे हैं, टाइपिंग से रेलेवेंट कंटेंट रेडी करते हैं। आप पेंटिंग से रेलेवेंट कंटेंट रेडी करते हो, आप अपनी मर्जी की वर्क स्पेस बना लो, जो जो पैनल चाहिए। तो दूसरा बंदा अपने नाम से वर्क स्पेस, जो जो पैनल्स उसको अपने काम के लिए चाहिए। क्या ख्याल है? और अगर आपको, आप जॉब छोड़ देते हो और वहाँ का जो ऑनर है वो कहता है यार जब चला गया तो वर्क स्पेस निकाल दो, तो वर्क स्पेस इधर से निकलती है। इसे बोलते हैं मैनेज करना। और मैनेज में ये वो वर्क स्पेस है। इसी तरह सोनिया वर्क स्पेस, मिरहा वर्क स्पेस, जो भी पर्सन अपने अपने नाम से वर्क स्पेस बना सकता है, और इस तरह डिलीट भी हो जाती है ऐसे। वो कह रहा हो वार्निंग दे रहा है, कर दूं? ये लो। अब आप लिस्ट में देखो जरा, लिस्ट में देखो क्या अब्दुल्ला वर्क स्पेस है कि चली गई है? कहीं नजर आ रहा है अब्दुल्ला वर्क स्पेस? इस वक्त कौन सी उसने डिफॉल्ट ले ली? ऑटोमेटिक। जो नेक्स्ट होती है वो एसेंशियल होती है। जब नहीं मिलती ना आपकी करंट जो आपने थी, वो डिलीट कर दी। जब वो डिलीट करोगे उसने कुछ ना कुछ तो सेटिंग रिस्टोर करनी है ना, तो वो एसेंशियल को रिस्टोर कर देता है। जो टॉप में लिस्ट में पड़ी हुई ना, उसको रिसेट कर देता है, जो भी टॉप पे पड़ी हुई है। एसेंशियल टॉप पे पड़ी है, एसेंशियल को रिसेट कर दिया। लेकिन आपको कौन सी चाहिए, और आपको कहा गया वही रखो, क्लासिक। क्लासिक, वाई क्लासिक? बिकॉज इन क्लासिक यू हैव मोर कंट्रोल्स। कंट्रोल है, पैनल्स हैं, टूल बार है, फुल फ्लैच। दैट्स वाई। क्लियर है ये बात? अच्छा, वर्क स्पेस को तो मैंने कर दिया खत्म। अब आ जाओ दूसरे पार्ट पे। आपको मैंने थोड़ी देर पहले बोला था आप अपने टूल बार को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। कस्टमाइज मतलब आप स्टूडेंट्स, आप ये वाला टूल इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे, क्या नाम है इसका, मैजिक बैंड। आप इसके साथ वाला टूल इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे, हालांकि करने हैं, हमने सारे सीख लिए, लेकिन हो सकता है आप नहीं करना चाह रहे इसको इस्तेमाल। इसको निकाल दो यहाँ से। अब आप कहोगे सर ये निकलते किस तरह है? निकालने का आसान सा तरीका ये होता है स्टूडेंट्स, ये है एडिट टूल बार, सबसे नीचे नजर आएगा। क्या लिखा हुआ है? एडिट, 3 डॉट्स नजर आ रही है ये वाले, इस पे लॉन्ग क्लिक करना है, थोड़ा सा लॉन्ग क्लिक करना है, ये आगे लिस्ट। जो चीज नहीं चाहिए ना बच्चों, वो यहां से ड्रैग करके ड्रॉप कर दो। निकल गई? वो दोनों टूल्स निकल गए क्या उधर से? गायब हो गए? ये जूम टूल अभी सिखाया था ना मैंने, आओगे सर दफा करें, नहीं यूज करना इसको, ये लो। निकला कि नहीं निकला? आओगे तो सर ये वाला टूल भी निकाल दें, मैं नहीं इस्तेमाल कर रहा, ये लो। अगर सर ये भी निकाल दो, ये लो। अगर सर ये भी निकाल दो, ये लो। अगर सर ये भी निकाल दो, ये लो। ये भी निकाल दो, ये लो। ये लो, ये लो। आपने सारे टूल बॉक्स का खाना खराब कर दिया। देख रहे हो? सारे टूल्स खत्म होते जा रहे हैं, 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 खत्म होते जा रहे हैं। चेक करो, क्या वो टूल बॉक्स के सारे टूल खत्म नहीं करते जा रहे आप?
अच्छा, टूल बॉक्स सारा आपने अपनी मर्जी से चेंज कर दिया, जो चीज़ चाहिए थी रख ली, जो नहीं चाहिए थी निकाल दी। अच्छा, अगर आपसे कोई कहे कि ये टूल्स को वापस रख दो, जो देखना था देख लिया, जो आपने हरकत करनी थी कर दी, इसको सही कर दो, टूल बॉक्स को सही कर दो, अब आपको वो सही कैसे करेंगे? मैं कहूँगा वहीं पे जाओ जहां से बिगाड़ा था काम, एडिट, और ये टूल्स इनको वापस रख दो। आपको सर पता नहीं ये कहाँ से उठाया था, आपको पता है ये कहाँ से लिया है, ये कहाँ पे है, ये कहाँ था, ये कहाँ था, ये कहाँ था, तरतीब का पता है क्या आपको? नहीं पता? फिर क्या करें? सर रीसेट कर। रीसेट कहाँ से होता है? सर नीचे एक ऑप्शन है और एक वो आपने कहा था ये 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 क्या लिखा? रीसेट कर दूं? ये लो, हर चीज वापस नहीं आ गई, फिक्स नहीं हो गई, जो चीज जहां से हिली थी वहीं पे आ गई वापस। इसे क्या बोलते हैं? टूल बार को रीसेट करना। अच्छा, अब मैं आपको एक और काम आपको करके दिखाना चाह रहा हूं। मैं आपको ये कहता हूं कि टूल बार, क्या नाम है आपका? मिस एमएल कहती है सर क्या मैं अपने नाम से टूल बार बना दूं, उसमें 3-4 टूल मैंने सिर्फ रखने हैं, बाकी मुझे नहीं चाहिए। अब ये अपनी टूल नाम से टूल बार, जैसे हम वर्क स्पेस अपने नाम से बना सकते हो ना, टूल बार भी अपने नाम से बना सकते हो। कैसे? ये देखिएगा, ये 3 डॉट्स पे जाना है, यहां पे कैसे बनाएंगे टूल बार? हाँ देखो, आपको मैंने थोड़ी देर पहले विंडो मेन्यू में लेके गया था, उसमें एक टूल बार की ऑप्शन थी ना, ये देखो टूल बार में, ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, न्यू टूल बार, क्लिक कर दो, एमएल टूल बार, ये लो, ओके कर दूं, ये बन गई। आ गई है टूल बार के नहीं आई? क्या इसमें कुछ है? खाली है बिल्कुल, ये 3 डॉट्स नजर आ रहे हैं, क्लिक करो, जो टूल रखने रख दो। नीचे आ जाओ। अब सर आपने अभी जूम टूल बड़ा मजे का टूल बताया, ये रख लेते हैं। आपने सर आज रेक्टेंगल टूल कल करवाया था, वो रख लेते हैं। सर रेक्टेंगल टूल के साथ एक और बड़ा इलिप्स टूल है, ये इलिप्स टूल। अच्छा स्टूडेंट जरा गौर करना, इलिप्स टूल वैसे होता है इसके साथ, किसके साथ? रेक्टेंगल के साथ। अगर आपने किसी ग्रुप का हिस्सा बनाना है ना, तो इसको ड्रॉप करना है उसके ऊपर जाके, ऊपर, साइड पे नहीं करना, साइड पे करोगे अलग से टूल आपका बन जाएगा। इसके इनसाइड करना तो यहाँ पे ब्लू लाइन नजर आ रही है छोटी सी लगी हुई, ब्लू शेड, ब्लू शेड, आपने यहाँ ड्रॉप करना है। ये भी आपने इसी का हिस्सा है, इसी ग्रुप का हिस्सा है, यहाँ ड्रॉप करना है। ये भी इसी का हिस्सा है, यहाँ ड्रॉप करना है। और अगर आपने साइड पे रखोगे, मिसाल के तौर पे हमें साइड पे रखना है, ये लो। अब आप गौर करो, जिसके साथ छोटा सा स्टार नजर आ रहा है ना, छोटा सा स्टार नजर आ रहा है, सॉरी छोटा सा ट्रायंगल नजर आ रहा है, वो अकेला टूल नहीं है, 4-5 होंगे उसमें, ये देखो। जिसके साथ स्टार, जिसके साथ ट्रायंगल नहीं है वो सिंगल है, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है, लेकिन ये सिंगल नहीं है, बल्कि ये एक लिस्ट है, चेक करो। अगर आप कहो कि सर ये भी तो इसी का हिस्सा था, आपने बाहर क्यों रखा, क्या आप इसको अंदर नहीं रख सकते? यस रख सकते हैं, एडिट कर लो दोबारा, एडिट करके इस बटन को पकड़ो, इसी के ऊपर जाके ड्रॉप कर दो, गलती हो गई थी कोई मसला नहीं, ठीक कर लो, ये लो, चेक करो हो गया काम आपका सीधा कि नहीं। आ रहा है कि नहीं आ रहा आपकी मर्जी का टूल सामने? जिस टूल पे क्लिक करते हैं वो टूल एक्टिव हो जाता है। कितने टूल हैं इसके अंदर? 5। इसको चाहे बंद कर दो। अब टूल बॉक्स आपका जो इलिस्ट्रेटर ने दिया वो नहीं है, ये टूल बॉक्स आप लोगों ने अपने लिए बनाया है, क्योंकि आपको मिसाल के तौर पर मैंने 4 चीजें सिखाई हैं, आपने 4 ही चीजों में काम कर रहे हो, बाकी टूल्स का पता ही नहीं था, आपने उसको बंद करके अपनी टूल बॉक्स बना के सिर्फ उतने टूल रखे जितने आप इस्तेमाल करना चाहते हो। अब ये बात, क्या ये टूल बॉक्स अगर मैं इसको भी बंद कर दूं, मतलब क्रॉस कर दूं, तो टूल बॉक्स चाहिए तो है ना मुझे। अब ये देखो, ये यहाँ पे दोनों पड़े हुए वैरायटी,
क्या पढ़ा हुआ है? एमएल टूल बार पढ़ी हुई है कि कौन सी टूल बार चाहिए बताओ? एडवांस चाहिए, बेसिक चाहिए या एमएल टूल बार चाहिए? इसमें से जिस पे अगर आपको दोनों चाहिए दोनों ऑन कर दो, दोनों ले आते हैं। ये देखो एडवांस वाली भी आ गई। जरूरत नहीं है आप एक ही ऑन करते हैं वैसे, लेकिन मैं सिर्फ बता रहा हूं कि ऑप्शन है। ये लो, बेसिक या एडवांस में एक ऑन होती है, वो दोनों नहीं ऑन हो सकती। लेकिन मिस एमल, मिस मिरहा, मिस मिनाहिल अपनी अपनी टूल बार बना सकते हो और तीनों को ऑन कर सकते हो, लेकिन बेसिक और एडवांस में से एक ऑन होती है। बाकी अगर आपने चारों लोगों ने अपनी अपनी टूल बार बनाई है ना, चारों ऑन हो जाएगी। इन्होंने अपनी टूल बार बना लेते हैं, आप अपनी टूल बार बना लो, ये अपनी टूल बार बना ले, आप अपनी टूल बार बना लो। चारों को ऑन रखना, चारों को ऑन रख लो। और अगर आप चारों को नहीं रखना चाह रहे, साइड पे करो। करना एक ही, मैं आपको यही रेकमेंड तो यही करूंगा कि आपने एडवांस बस काम करना होता है। लेकिन ऑप्शन मैंने इसलिए डिस्कस कर ली कि अगर आपको जरूरत पड़े तो मना नहीं है, टूल बार अपनी आप क्रिएट कर सकते हो, और क्रिएट भी कर सकते हो और डिलीट भी कर सकते हो। डिलीट जिस तरह वर्क स्पेस, उसी तरह टूल बार। करूं क्या डिलीट? जिस तरह मैनेज वर्क स्पेस था ना, इस तरह मैनेज टूल बार भी आता है। अभी ये एमएल टूल बार दिख रही है ना यहाँ पे, ये देखो ऑन भी है, एडवांस भी ऑन है, दोनों टूल बार ऑन है। एमएल टूल बार को जैसे मैं खत्म करूंगा यहां से खत्म हो जाएगी स्क्रीन से। ये देखो ये डस्टबिन दिख रहा है, गई। और टूल बार भी गायब होगी, वो देखो जो बराबर में पड़ी हुई थी। इसका मतलब आज आपको यह बता दिया गया कि टूल बार एज ए ग्राफिक डिजाइनर जिन टूल्स की आपको जरूरत होती है, अगर तो आप बेसिक टूल बार्स के साथ मुतमईन हो, सेटिस्फाइड हो, वो ले लो। अदरवाइज अगर आप अच्छा ग्राफिक डिजाइनर अपने आप को समझते हो तो आपको एडवांस ही रखना चाहिए। लेकिन बवक्त जरूरत अपनी टूल्स की लिस्ट बना सकते हो, जो रखने रखो, जहां रखने रखो, जिस ग्रुप का हिस्सा बनाना बना लो। सारी टूल बार के नक्शे बिगाड़ सकते हो। जिस तरह वो एडवांस, थोड़ी देर पहले मैंने सारे दाएं बाएं कर दिए, फिर मैंने कहा यार इसको रीसेट करना है, तो आपने रीसेट भी करके देख लिया। इसका मतलब आज के बाद ये 3 डॉट्स की समझ आ गई है। इससे क्या करना है? जो निकालने निकाल दो, जो रखने रख दो। ये कर लोगे ना, ऐसे ऐसे ऐसे। अच्छा, अब मैं आपको एक छोटी सी चीज बताऊं स्टूडेंट्स। बालों के स्टूडेंट कहते हैं सर ये जो नीचे ये क्या है? यहां तक तो टूल्स खत्म हो जाती है, ये देखो यहां तक ये टूल खत्म हो गए, ये क्या है? ये एक्चुअली किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? आप जब कोई शेप बनाते हो ना, उसकी प्रॉपर्टीज होती है। प्रॉपर्टीज मतलब उसकी फीलिंग होती है और इसका स्ट्रोक होता है। दो चीजें आमतौर पे होती हैं, रेक्टेंगल बनाओ, ट्राइंगल बनाओ, पॉलीगॉन बनाओ, आप सर्कल बनाओ, आप इलिप्स बनाओ, आप स्टार बनाओ। उसके अंदर क्या होगा, या टेक्स्ट लिखो, उसके अंदर क्या होगा? एक फिल होती है और दूसरी उसकी आउटलाइन होती है, या स्ट्रोक जिसे बोलते हैं। फोटोशॉप में आउटलाइन बोलते हैं। कॉरल में आउटलाइन बोलते हैं, फोटोशॉप में स्ट्रोक बोलते हैं, और इलिस्ट्रेटर में इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रोक। बाउंड्री को क्या बोलते हैं? स्ट्रोक। और उसके अंदर कलर को क्या बोलते हैं? फिल। ठीक है, कुछ भी बनाओ मिसाल के तौर पे, ये देखो मैं क्लोज करके दोबारा से ओपन करता हूँ नई फाइल। क्लोज ऑल से सारी फाइलें बंद हो जाती हैं जितनी भी ओपन हो। नए से एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं, न्यू, 4 पेजेस, ओके, लेटर साइज ओके। ये देखो बच्चों, ये देखो कंट्रोल 0 करता हूं ताकि मैं फुल फ्लैज अपने स्क्रीन को एंजॉय कर सकूं। नजर आ जाए पूरी। कंट्रोल 0 मैंने, या अगर आपको की भूल जाए तो ये है जी कंट्रोल 0। मकसद क्या है? फिट आर्टबोर्ड इन विंडो, ये कर दिया करो ताकि पूरी स्क्रीन देख सको आर्टबोर्ड की विड्थ और हाइट वाइज। सारे देखने दो, इस पे क्लिक कर दो। फर्क समझ आ गया दोनों में? व्यू में इससे सारे आर्टबोर्ड दिखते हैं और इसमें सिर्फ वो दिखता है जिस पे काम कर रहे होते हो। हाँ, अच्छा अगली बात, दो चीजें तो आपको क्लियर हो गई होंगी। अब मैं आपको असल चीज एक और बताने लगा। बाल का स्टूडेंट पता क्या कहते हैं?
सर आपने एक रेक्टेंगल बनाया, क्या इस रेक्टेंगल की आप बता सकते हो फिल है कोई या नहीं है? आपको 3 जगह से इसका रिपोर्ट मिलेगी। क्या इसकी कोई फिल है, इस रेक्टेंगल की कोई फिल है? या साइड पे आ जाओ जरा, इधर मैं आता हूं। मैं रेक्टेंगल की बजाय सर्कल बनाता हूं या इलिप्स बनाता हूं। आपसे अगर कोई पूछे इसकी कोई फिल है, क्या इसका कोई स्ट्रोक है, अगर है तो कलर क्या बताओ। आपको 3 जगह से इसकी रिपोर्ट मिल सकती है, तीनों जगह देख लो। एक है ये, जिस ऑब्जेक्ट को आपने सिलेक्ट किया, सिलेक्शन इधर से होती है, टूल का नाम क्या है? सिलेक्शन टूल। इसको करोगे ये सिलेक्ट हो जाएगा, इसको करोगे ये सिलेक्ट हो जाएगा। ये रेक्टेंगल लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे आपका एलिप्स है। जिसको क्लिक करोगे उसकी सिलेक्शन हो जाती है। जब सिलेक्शन हो जाती है तो 3 जगह से इसकी फिलिंग नजर आ रही है आपको, तीनों सामने है। एक ही है फिल, कौन से कलर की है? कौन सा कलर नजर आ रहा है? व्हाइट है ना। ऊपर देखो कौन सा कलर नजर आ रहा है? कंट्रोल्स में व्हाइट है ना। प्रॉपर्टीज में चले जाओ, ये कौन सा कलर नजर आ रहा है? व्हाइट है ना। इसका मतलब आप जिस ऑब्जेक्ट पे सिलेक्शन आपने की है उसका कलर 3 जगह से आपको क्लियर नजर आता है। कहां कहां से? कंट्रोल, नीचे ये बॉक्स, और तीसरा ये प्रॉपर्टीज। तीनों जगह पे आपको एक ही इंफॉर्मेशन मिल रही है, तीनों में एक ही इंफॉर्मेशन मिल रही है कि व्हाइट है जनाब फिल, और स्ट्रोक का कलर क्या है? ये देखो स्ट्रोक का कलर क्या है? ब्लैक। अच्छा, ये छोटा सा आपको एरो नजर आ रहा है ये साइड पे, इसे बोलते हैं स्वैप करना। स्वैप का मतलब पता क्या होगा? फिल जो है वो स्ट्रोक कलर में चली जाएगी, स्ट्रोक कलर फिल में चली जाएगी। जैसे मैं क्लिक करूंगा फिल का कलर क्या हो जाएगा? जो स्ट्रोक का कलर है वो क्या है? ब्लैक। और आउटलाइन का कलर पहले क्या है? स्ट्रोक का कलर पहले क्या है? ब्लैक। अब हो जाएगा व्हाइट। करो क्लिक, ये देखो स्वैपिंग हो रही है बिटवीन फिल एंड स्ट्रोक। तो ये देखो बॉक्स में आ गया ना ब्लैक, और आउटलाइन में क्या चला गया? स्ट्रोक में व्हाइट। जिस ऑब्जेक्ट पे भी क्लिक करोगे इसको कर देगा। अगर आपको इसका चाहिए इधर क्लिक कर दो। इसकी फीलिंग इस वक्त क्या है? स्टेटस क्या बता रहा है? व्हाइट। आउटलाइन क्या है? स्ट्रोक ब्लैक। उल्टा कर दूं, ये स्ट्रोक व्हाइट हो गया जनाब। मतलब क्लोजली देखो, ये स्ट्रोक है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये स्ट्रोक है व्हाइट। अगर आप कहो सर ब्लैक और व्हाइट के अलावा कुछ नहीं होता, क्या होता है? कहां से चेंज होता है? ये तीनों में से किसी जगह से चेंज कर लो। तीनों में मैं करके दिखाता हूं, ये देखो एक है, यहां से कर लो डबल क्लिक, कलर बढ़ दो इसमें। यहां से आपने कलर की सिलेक्शन करनी है। पूरी वर्टिकल बार नजर आ रही है, ये कलर है, रेड करना है। जो कलर शेड देना है बताओ। जो कलर देना है वो बताओ। रेड दे दूं? अच्छा, रेड में अब आपकी 2 डायरेक्शंस हैं ये सर्कल की। नीचे जाओगे फिल कर रहे हैं बस। रेड में शेड ऐड होगा, डार्क होता जाएगा। और अगर आप लेफ्ट पे जाओगे इसकी कलर्स लाइट होता जाएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बता रहा हूं आपको। मिक्सिंग हो रही है। नीचे जाऊंगा, ये देखो ये डार्क शेड हो रहा है, और देखो डार्क 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 है, यहां तक कि ब्लैक हो गया। ऊपर जा रहा हूं, इधर जा रेड हो गया ना। है। अगर लेफ्ट पे जाता हूं तो इधर ये भी है, व्हाइट को होता है। ऐड करेगा। व्हाइट 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 व्हाइट, अल्टीमेटली व्हाइट ये हो जाएगा। लेफ्ट पे जाऊंगा व्हाइट की प्रेजेंस आएगी, नीचे जाऊंगा तो ब्लैक की प्रेजेंस आएगी। एक होता है टेंट करना, ये जो मैं इस तरह मूव कर रहा हूं हॉरिजॉन्टल, जैसे बोलते हैं टेंट करना, लाइट शेड डालना। भाई कोई भी कलर हो उसमें जब व्हाइट को मिक्स करोगे लाइट में आ जाएगा ना, लाइट कलर होना शुरू हो जाएगा। और जब आप ब्लैक को ऐड करोगे तो डार्क होना शुरू हो जाएगा, शेड आना शुरू हो जाएगा। तो अब आपने यहां से इसको डिसाइड करना होता है। सबसे पहले तो आपने कलर सेलेक्ट करना होता है। फिर कलर को अगर लाइट करना है तो यहां से व्हाइट की तरफ बढ़ना शुरू कर दो। कलर का शेड लाइट हो रहा है, टिंट आ रहे हैं, और ये व्हाइट हो गया। और अगर आप नीचे की तरफ जाओगे तो डार्क हो रहा है, 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 और ये ब्लैक हो गया। समझ आ गई? ग्रीन पे क्लिक करो, ये देखो डार्क कर दो ग्रीन। ये डार्क शेड आ रहा है। और जब आप लेफ्ट साइड पे जाओगे तो उसकी ब्राइटनेस बढ़ रही है कलर में, और अल्टीमेटली व्हाइट हो जाएगा। इसका मतलब जो कलर आपको रिक्वायर्ड है क्लिक करो, ओके कर दो। क्या कलर आ गया उस
पार्ट कहाँ में पे? हो गया, चेक कर सर लो। किसी हो सकते हैं वो डॉक्यूमेंट्री तुम्हें लगता है कि मस्जिद फिल क्या है इसका इसकी? इसको क्या कहते हैं? ब्लू। आउटलाइन क्या है इसकी? और इसका कलर स्ट्रोक क्या है देखो। वाइट। चेंज कर दूं क्या? यहाँ पे है। क्लोजली ये इससे दिखा बड़ा रहा हूँ से कि आपको लेकिन नजर आए, ये देखो। सामने अच्छा, नहीं है। अगर आपने रेक्टेंगल इसकी नहीं दिखा मुझे आउटलाइन आगे। सेट करनी है ना, स्ट्रोक सेट करनी है स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्लिक रेक्टेंगल यहाँ करते पे इस इसमें आउटलाइन के लिए ये रेक्टेंगल बॉक्स है। है, फिल के लिए ये बॉक्स है। याद रखना, ये ऊपर वाला किसके लिए है? आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है फिल के लिए, और ये किसके लिए है? स्ट्रोक के लिए। यहां से करना पसंद करोगे या यहां से करना पसंद करोगे? इसमें माउस एक ही लगा बात हुआ है। है। ग्रीन कर दूं स्ट्रोक? वही रहेगा। इससे माउस हो ही रहा है देख कि नहीं हो सकते रहा? हैं, जूम क्लास पता नहीं ग्रीन हो लगता गया? कहाँ है। येलो कर दूं? अच्छा, दो तरीके तो मैंने बता दिए, तीसरा तरीका पता क्या है? ये ये रेड कर दूं? तीनों तरीके समझ आ गए? जो आप लाइक करते हो, जो आप आसानी से समझ सकते हो, तीनों थे। फिल एंड स्ट्रोक को आप सेट कर सकते हो। समझ आ गई? फिल या स्ट्रोक को तीन डिफरेंट वेज हैं, प्रॉपर्टीज बॉक्स, कंट्रोल्स, और नीचे फिल एंड स्ट्रोक। अच्छा, बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर ये वाला बॉक्स जो है ना फिल का या स्ट्रोक का, आपके तो नजर आ रहा था, मेरे यहां से गायब हुआ हुआ था। अब मैं आपको बताऊं कैसे होता है ये गायब। बाद आप लाइक नहीं करते, आप कहते तो सर इधर जो है, इधर जो है, तो क्या जरूरत है इधर रखने की? क्या इसको निकालना? तो निकाल, अगर ये नहीं नजर आ रहा, रीजन बताने लगा हूं, यहां से होगा। ये जी क्या लिखा हुआ है? कर दूं क्लिक? ये देखो, चेक करो। जो इधर फिल का स्ट्रोक का बॉक्स नजर आ रहा था, किधर गया वो? हाइड हो गया। बाल लोग पसंद नहीं करते। बाल लोग कहते हैं सर इधर से जो हो सकता है, इधर से जो हो सकता है, क्या जरूरत है? लेकिन मैं समझता हूं इंपॉर्टेंट है, आपने इसको हाइड नहीं करना। दोबारा कैसे आएगा? ये देखो, तीन चीजें नजर आ रही हैं, ये भी बताता हूं ये तीन चीजें क्या हैं। ये देखो, ऑन कर दूं वापस? हो रहा है ऑन ऑफ? समझ आ रही है क्या ये? अच्छा, एक तो ये ऑन कर दो। अब आपको सर ये क्या है? ये आपका ग्रेडियंट है, कलर है। पता क्या कहां पे है, किसकी बात कर रहे हो? ये बॉक्सेस नजर आ रहे हैं आपको? मैं चलो इधर भी आपको एक्सप्लेन कर दूं, आज के दिन के बाद आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगी। ये देखो, कलर की फिलिंग हुई हुई है इसकी, ब्लू, और स्ट्रोक का कलर क्या है? रेड। अभी मैंने किसको क्लिक किया है? फिल पे ना? ये नन, नन कर दो फिल? ये लो, फिलिंग कोई है इसकी? नो, कोई फीलिंग नहीं, खत्म कर दी गई। फिल कर दूं क्या? नन, और ये वो कलर जो आपने यहां पे ऑन किया हुआ है, और ये है ग्रेडियंट। दो कलर्स आ जाएंगे, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा इंशाल्लाह बहुत जल्द। ये ग्रेडियंट्स हैं, आप शेड्स दे सकते हो, दो शेड्स, तीन शेड्स आप इसके अंदर रख सकते हो। चेक करो, चेक करो जरा। ग्रेडियंट है ना, इधर येलो है, इधर रेड है, तो येलो है, ये रेड है, ये इसे बोलते हैं ग्रेडियंट्स। छोड़ दो, अभी आपको मैं सिर्फ सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ। बाद अगर स्टूडेंट कहते हैं सर ये जो आपको तीन छोटे छोटे स्क्वेयर्स नजर आ रहे हैं ना, मेरे नहीं नजर आ रहे, ये कैसे ऑन या ऑफ होते हैं? ये यहां से होते हैं जनाब। तो कौन सी ऑप्शन है? ये वाली। क्लिक करूं? समझ आइए? तीन बटन का क्या रोल है? कलर को ऑफ करना है या कलर रखना है। और मैं एक चीज बताऊं, कलर जो आपने स्ट्रोक का रखा हुआ है, स्ट्रोक का कलर नजर आ रहा है? कौन सा कलर है? क्या स्ट्रोक कलर कलर मैं ऑफ ना कर दूं? आपको सर वो कैसे होता है? जब आप इस पे क्लिक करते हो ना, इस पे, अब नन करोगे, स्ट्रोक का कलर जाएगा, फिल नहीं जाएगा। ये देखो, वापस लेके आऊं? निकाल दूं? ये नन का होता है ना, ये क्रॉस लाइन नन की होती है, और ये देखो ऊपर भी नन हो गया यहाँ पे। ये लो, कलर आ गया वापस, ये नन। और अगर आपने ये चीज फिल के लिए करनी है तो फिल को पहले क्लिक कर दो ऐसे, अब होगा फिल का नन, कलर लाना है वापस, जो भी देना, रेड देना है, जो भी कलर, कलर यहां से सेट करोगे, ठीक है? ऑफ ऑप्शन यहां से ऑन ऑफ होगी। ये मुझे बताओ अब,
इन 3 बटन की समझ आइए। और जो ये अच्छा, ये अटेम्प्ट किसके ऊपर करेगा? जो फ्रंट पे होगा। फिल पे होगा तो फिल पे अटेम्प्ट किया जाएगा। अगर स्ट्रोक को क्लिक किया होगा, ये फ्रंट पे होगा, तो स्ट्रोक के ऊपर अप्लाई होगा। आई समझ? 2 चीजों की समझ आ गई है। अब तीसरी चीज समझो, ये क्या है? ये इसके नीचे 3 बटन नजर आ रहे हैं छोटे छोटे। हाँ, इसका काम क्या है? बड़े मजे का काम है, मैं भी आपको बताता हूँ। ये 3 बटन अगर आपको ना दिख रहे हो बच्चों, ये यहां से ऑन ऑफ होते हैं। अब आपको ये तीनों बटन की रोल का पता चला। पहला क्या है? ऊपर वाला। दूसरा क्या है? कलर्स वाला। तीसरा क्या है? ड्रॉ मोड। ड्रॉ मोड समझते हो? मैं करके दिखाऊं आपको ड्रॉ मोड का क्या रोल है। और एक और चीज है, आखिरी वाला ये वाला बटन है, स्क्रीन के ऊपर पूरा व्यू देखना। ये देखो, बाद में आप इसको फुल मोड में देखना चाह रहे हो, फुल स्क्रीन मोड। ये लो, चेक करो। प्रेजेंटेशन मोड, ये लो। प्रेजेंटेशन मोड का मतलब है मुझे कुछ नहीं देखना, सिर्फ मुझे हार्डबोर्ड ही देखना, नथिंग एल्स। कुछ नहीं देखना मुझे, जो हार्डबोर्ड के ऊपर डिजाइन बनाया है उससे वो दिखाओ। इसे बोलते हैं प्रेजेंटेशन मोड। है हार्डबोर्ड पे जो बनाया है ना, कोई लोगो है, कोई पेज है, सिर्फ वो दिखाओ। मेन्यू ऑफ, कंट्रोल ऑफ, टूल बॉक्स ऑफ, पैनल्स ऑफ। जस्ट क्या नजर आ रहा है? हार्डबोर्ड। अब आपको सर इससे बाहर कैसे निकलते हैं? स्केप करके, स्केप करके वापस आ जाओ। स्केप करके ये देखो बच्चों, जब आप कोई पेज देखते हो ना, जैसे पेज है, ये वाला देख लियो आप क्लिक करके। मैं आपको कंट्रोल 0 करता हूँ। ये वाला पेज नजर आ रहा है ना, आपका डिजाइन है मिसाल के तौर पे, कुछ बना हुआ है आपका, आप चाह रहे हो से मुझे यही देखना है, तो आप इस बटन पे क्लिक करके इसका कौन सा मोड ऑन कर दो? प्रेजेंटेशन मोड। शिफ्ट F भी कर सकते हो। जब चीज को फाइनलाइज हो जाए ना, डिजाइन जब बन जाए, आप सिर्फ डिजाइन को देखना चाह रहे हो, क्लाइंट बैठा हुआ यार डिजाइन तो दिखाओ, उसको पैनल दिखाने की क्या जरूरत है? उसको उसके उसके साथ क्या वास्ता? सिर्फ डिजाइन देखना है, प्रेजेंट कर दो, प्रेजेंटेशन व्यू है। अब आपने इससे बाहर कैसे निकलना है? स्केप करके। स्केप, स्केप करो, बचाओ मुझे, निकालो। स्केप, ये लो, स्केप। और क्या है इसके अंदर? नॉर्मल स्क्रीन मोड इस वक्त ये वाला है जो दिख रहा है। ये क्या? फुल स्क्रीन विद मेन्यू बार। जो लिखा है वही काम करेगा। फुल स्क्रीन दिखेगी विद मेन्यू। चेक करो। मेन्यू बार मतलब वो ऊपर मेन्यू वेन्यू आपको नजर आएगा। स्किप करते हैं। और ये क्या है? फुल स्क्रीन मोड। फुल स्क्रीन मोड और प्रेजेंटेशन मोड में फर्क है। फुल स्क्रीन मोड में सिर्फ और सिर्फ आर्टबोर्ड्स दिखेंगे, 2 हो या 200 हो या 2000 हो, आर्टबोर्ड दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? जिसको मैं ऊपर नीचे, बाकी सारी चीजें ऑफ हो गई। भाई आपको कोई कहता है यार जो डिजाइन बनाया ना वो 4-5 वो सिर्फ दिखाओ, उसने मेन्यू नहीं तो उसको दिखाने बैठ जाना। उसको टूल बॉक्स से क्या मतलब? उस वो तो आपके पास बैठा है क्लाइंट सिर्फ पेज देखने के लिए, दिखाओ जरा क्या बनाया है। बॉस आगे बैठ जाता है, हाँ भाई क्या बनाया है? सर ये बनाया, ये 4 पेज मैंने बना दिया। कुछ और नजर आ रहा है 4 पेज के अलावा? ये स्क्रीन के डिफरेंट मोड्स हैं, इससे बाहर कैसे निकलना है? स्केप। और ऐसे सेट करना वो चीज निकाल के सेट कैसे करेंगे? क्या? ऐसे ब्रांड सेट करना हो है किसी और चीज के। देखो ना, एक तो ये देखो मेरी बात सुनो, जब आप उसको फिट ऑल ये कह देते हो, अब आप यहां पे क्लिक करके अब सेट कैसे करें? सेंड किसको करना है? मतलब सेंड करना है, जेपीजी बनानी है, पीएनजी बनानी है, पीडीएफ बनानी है, क्या बनानी है? कल मैंने एक्सपोर्ट नहीं किया था, जी वो सेंड ही करने के लिए किया था। नहीं, हाँ, और क्या? मतलब इन चीजों को हटा के सिर्फ किसी को सेंड करना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट चला जाएगा। स्निपिंग टूल है ना, स्निपिंग टूल वो यूज कर लो। करके दिखाऊं? ये देखो, ऑल टैप करो,
ऑल्ट टैब करके ये मैं आपको ये देखो, अब वो भी मैं बताता हूँ क्या कहते हैं। ये देखो एक टूल होता है स्निपिंग, शायद आप ये कह रहे हो, मैं तो ये समझाऊं, आपने स्निपिंग टूल ऑन कर लेना है, ठीक है, और यहाँ पे आके आपने उस मोड में चले जाओ जो आप देख रहे थे इस वक्त। इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको आना पड़ेगा ऑल्ट टैब करके स्निपिंग टूल में। ये स्निपिंग टूल सामने आ गया, यहाँ से इसको न्यू करना है, ऐसे न्यू करके इसको इस तरह सेलेक्ट कर लेना, ऐसे इसको सेव कर लो। ऑल 4 आर्टबोर्ड्स, ये जो भी नाम देना है, ये मैं सेव कहाँ करने लगा, डेस्कटॉप, ये लो। अब आप इसको किसी को भी सेंड कर सकते हो, फाइल बन गई ना, ये देखो दिखाऊं, डेस्कटॉप पे ऑल 4 आर्टबोर्ड कितने बनाई है फाइल मैंने, ये पड़ी हुई, ये देखो, ये सेंड कर दो। अच्छा, यहाँ तक समझ आइए सबको, है कि नहीं है मजे की चीजें। सिर्फ ये है माइक भाई ऑफ कर दिया करो, बाल का मुझे बड़ी अजीब सी कोफ्त होती है जब मैं आपको अपलोड करने जाता हूँ वीडियो को, उसमें ऐसी ऐसी साउंड्स आ रही होती हैं पीछे से, कभी बच्चा रो रहा है, कभी वो रो रहा है, कभी ये हंस रहा है, कभी वो बोल रहा है, अजीब सी साउंड्स, अपने घर की साउंड्स आपकी, वो फिर मुझे दिक्कत होती है उसको ख़त्म करने में, वो उसी तरह फिर अपलोड करना पड़ जाता है बाद मजबूरी, कोई ऐसा उसमें से वो स्क्रीन के चल रहा होता है डिज़ाइन का स्टाइल बनाते हुए, वो आवाज़ के साथ जा रहा होता है उसकी, कितना बुरा लगता है। हाँ गलती हो जाती है, लेकिन कोशिश किया करो कि जब आप ऑनलाइन हो ना, सब अपने माइक को म्यूट कर दिया करो। वैसे तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट किया करता हूँ, लेकिन फिर भी बाद औक़ात माइक माशाल्लाह सबके म्यूट है ना, अच्छा लग रहा है ना सुकून से, क्योंकि स्टूडेंट्स मैंने ये अपलोड आपके लिए करना है, अगर उसमें साउंड आएगी तो बुरा लगेगा ना, आपको खुद बुरा फील होगा, तो आप ये साउंड म्यूट कर दिया करो अपने आप को। ऑनलाइन मेरी रिकॉर्डिंग भी ख़राब होती है, चलो खैर है, मेरी रिकॉर्डिंग ख़राब भी हो जाएगी, लेकिन ये कि वो अच्छा नहीं रिजल्ट आते मेरे, उसके जो देखने वाला उसको अजीब सा फील होता है। अच्छा, अब मुझे बताओ क्या 3 डॉट्स का रोल समझ आया, हर एंगल से समझ आया, ये 4 ऑप्शन की समझ आई है, ये क्यों। हाँ एक मैंने नहीं बताई, कौन क्या नहीं बताया मैंने, ड्रॉ मोड मैंने नहीं बताया। अभी मैं बताऊंगा, शायद समझ आए शायद ना आए, लेकिन मैं करवा देता हूं। ये देखो जरा गौर करना, ये देखो, आप जब कुछ बनाते हो ना, जो कुछ भी आप बनाते हो वो स्क्रीन के ऊपर बनता है, और हर चीज जो नई चीज बनती है ऊपर बनती है ऑर्डर में। मिसाल के तौर पे ये देखो, अच्छा एक चीज और बताऊं, इस वक्त इसका स्ट्रोक का कलर है रेड और फिल का कलर है ब्लू। डिफॉल्ट क्या होता है, डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है, जो इसका एक्चुअल होता है डिफॉल्ट, फैक्ट्री डिफॉल्ट, फिल हमेशा व्हाइट होती है, दोबारा सुन लो, फिल हमेशा व्हाइट होती है, स्ट्रोक हमेशा ब्लैक होता है। डिफॉल्ट कलर क्या होता है फिल का, व्हाइट, एंड स्ट्रोक का कलर क्या होता है, ब्लैक। ये सब समझ लो, जैसा बोर्ड नहीं होता, बोर्ड, बोर्ड का कलर क्या होता है आमतौर पे व्हाइट, मार्कर का कलर क्या होता है ब्लैक, ये समझ लो। इसी तरह अगर आपने इसको डिफॉल्ट पे लेके जाना हो, ये बटन नजर आ रहा है छोटा सा, इस पे क्लिक कर दिया करो और डी या डी प्रेस कर दिया करो, डिफॉल्ट फिल एंड स्ट्रोक हो जाएगा, ये देखो। और डिफॉल्ट हमेशा फिल क्या होता है, व्हाइट एंड स्ट्रोक ब्लैक। इन सब की समझ आ गई आपको, सिर्फ एक चीज जो नहीं समझ आई है वो बताने लगा, जरा गौर करना। पहला मोड होता है नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब क्या होता है, ये देखो बच्चों, जब आप कोई चीज बनाते हो ना, ये कलर भी डाल देता हूं जान के, मैं कलर इसके रखता हूं फिर ताकि आपको नजर आए। ये देखो मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूं, मुझे ये बताओ जब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा ये इसके ऊपर बनेगा या इसके नीचे बनेगा, ऊपर बनेगा। ये देखो कलर में डिफरेंट करते हैं ताकि आपको पता चले कि वाकई ऐसा हुआ। मजीद अगर इसके कुछ और बनाता हूं, ऊपर बनेगा कि ये नीचे बनेगा, ये लो
इसका मतलब जो कुछ भी बनता है वो बिल्डिंग की तरह बनता है। एक लेयर, उसके ऊपर उसके दूसरी लेयर, पहली लेयर रेक्टेंगल की लेयर है मैरून, उसके ऊपर एक और रेक्टेंगल है येलो, उसके ऊपर एक और सर्कल है ग्रीन। अब आपको इसका ऑर्डर देखना हो स्टूडेंट्स, मैंने आज आपको 2 पैनल्स के साथ काम करना सिखा दिया। प्रॉपर्टीज मैंने थोड़ी सी बताई है, प्रॉपर्टी में सिर्फ एक चीज बताई है, फेल और स्ट्रोक। बाकी मैंने कोई चीज नहीं आपको बताई, ना आपको ये बोला कि ट्रांसफॉर्म क्या करता है, ना आपको मैंने ये बोला कि ये बाकी ऑप्शंस क्या करती हैं, और भी तो कुछ था इसके अंदर। प्रॉपर्टीज कोई अकेली थोड़ी है, ये देखो ये प्रॉपर्टीज का पूरा बॉक्स है। इसमें से अभी तक मैंने क्या सिखाया मुझे बताओ? सिर्फ 2 चीजें सिखाई हैं, एक फिल और एक स्ट्रोक का कलर। इसके अलावा कोई चीज बताई मैंने आपको? नहीं बताई ना। अच्छा, लेकिन मैंने सारा कुछ करवाना है इसका। मैं आपको बताऊंगा ट्रांसफॉर्म क्या होता है, ट्रांसफॉर्म में ये सारी ऑप्शन का क्या रोल है। मजे की बात है बच्चों, सिर्फ इतना ही नहीं है, ये 3 डॉट्स नजर आ रहे हैं, और भी है इसके अंदर कुछ, ये देखो। और मजे की बात है, ये इतना ही नहीं है, इसमें भी कुछ है, ये देखो ये ऑप्शंस आ गए। और ये देखो इसमें भी सिर्फ इतना ही नहीं है, ये भी है नीचे। ये सारी चीजें मैंने आपको अभी तक नहीं बताई, आपको तो सिर्फ मैंने फिल और स्ट्रोक बताया, प्रॉपर्टी से भी बात खत्म नहीं हुई। अच्छा, एक और पैनल जिसमें मैं आपको कहूंगा कि आप आज के दिन से काम सीख लो, इसका शुरू कर दो। इसको मैं वापस से लगा लेता जहां था। एक और पैनल जिसकी बात मैं कहूंगा वो करो स्टार्ट, ये है लेयर का पैनल। ये लेयर पैनल, इसको मैं साइड पे ले आता हूं। स्टूडेंट्स जरा गौर करना, जब आप लेयर पैनल को सामने रखते हो आपको पता चलता है मेरे आर्टबोर्ड के ऊपर ऑर्डर क्या है और कितने शेप्स बनी हुई। अगर आप वैसे देखो, आप मुझे यहाँ पे वैसे देख के बता सकते हो सर 2 रेक्टेंगल्स हैं, एक सर्कल है, क्या मैं गलत कह रहा हूं? ऐसा ही है ना? इसको यहां से भी आप वेरीफाई कर सकते हो। ये देखो सबसे नीचे क्या है, ये मैरून, सिलेक्ट हुई कि नहीं हुई? तो देखो पीछे उसके ऊपर क्या है, येलो, सिलेक्ट हुई कि नहीं हुई? उसके ऊपर क्या है, सर्कल, सिलेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? लेयर अगर आपके साथ हो, पैनल आपके पास हो, आपको ऑर्डर का पता चल जाता है कि जो सबसे पहले बनता है वो सबसे नीचे लेयर पे, उसके ऊपर, उसके ऊपर, उसके ऊपर। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको ये कहूं कि लेयर मैंने सिलेक्ट कर ली, ये कौन सी लेयर है? रेक्टेंगल येलो वाली। कौन सी? येलो रेक्टेंगल वाली। अच्छा, एक लाइन लगाता हूं, ये लाइन देखो, अब मैंने लाइन लगाई है, मुझे बताओ लाइन कहां लगी है? सबसे ऊपर। अगर मैं आपको वही लाइन को नीचे ले जाऊं, ये लो, किसके नीचे चली गई है? सर्कल के नीचे। अब ये किसके नीचे चली गई है? रेक्टेंगल के नीचे। चेक कर लो, अगर आप इसको साइड पे देख लो, नहीं नजर आ रहा, देख लो, येलो के नीचे। अब मैं अगर आपको यार ये जो आपका है ना ब्राउन, उसके पीछे ले जाओ, चेक कर लो चली गई कि नहीं चली गई। ऊपर ले आऊं वापस, आ रही कि नहीं आ रही ऑर्डर में अपने ऊपर? लेयर पैनल से आप अपने शेप्स को अरेंज कर सकते हो, ऑर्डर ऑर्डर लगा सकते हो। इसलिए आपने जब कोई डिजाइन बनाना शुरू करना है, ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी चीज ऊपर, कौन सी चीज नीचे, कौन सी चीज ऊपर, कौन सी चीज नीचे, इसमें हेल्प कौन करेगा अरेंज करने में? लेयर पैनल। लेयर पैनल ने एक और आपके लिए काम आसान कर दिया, आपको डिजाइन में कितनी शेप्स यूज हुई है समझ आ जाएगी, सामने नजर आएगी आपको। आपको सर ये पूरा जो आर्टबोर्ड के ऊपर टोटल कितनी शेप्स है बताऊं? मैं हाँ कितनी है? आपको सर 4 है। मैंने आप, मैं पूछूंगा कहाँ से देखी? आपको सर लेयर पैनल में देखी। फिर मैं आपको पूछूंगा कौन सी चीज ऊपर है, कौन सी चीज नीचे है, आपको पता चल रहा है? हाँ सब पता चल रहा है। कहाँ से पता चल रहा है? लेयर पैनल से। और अगर आपको कोई चीज नहीं चाहिए ना, मिसाल के तौर पर मुझे लाइन नहीं चाहिए, लाइन को
बच्चों जब तक आप क्लिक नहीं करोगे ना इसके यहाँ पे सर्कल पे, छोटा सा सर्कल नजर आ रहा है, जब तक ये क्लिक नहीं करोगे सिलेक्ट नहीं होगी। और सिलेक्ट अगर हो गई, ये देख रहे हो बिन बना हुआ है, डस्टबिन देख रहे हो, डस्टबिन खत्म कर दूं, ये गई। इसका मतलब जिस चीज को खत्म करना हो क्लिक करो, ठीक है, ऐसे क्लिक करो और डिलीट कर दो। एक तो अरेंज करना आसान, दूसरा उसको सिलेक्ट करके रिमूव करना आसान, ठीक है। और अब अगर मैं आपको पूछूं इस पूरे आर्टबोर्ड पे क्या क्या पड़ा हुआ है, आपको सर दो चीजें हैं, ऊपर कौन है, सर्कल है, नीचे कौन है, रेक्टेंगल है, पता चल रहा है कि नहीं। और अगर आप सिलेक्शन टूल से इसको ऑर्डर या इसकी डिजाइन की पोजीशन आगे पीछे करना चाहो, सिलेक्शन टूल से होगी। और क्या क्या सिलेक्शन टूल का कमाल है, बहुत डिटेल है सिलेक्शन टूल की, और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की बिग लंबी चौड़ी डिटेल है। आज के दिन आपको स्टूडेंट्स 10 मिनट और है मेरे पास। आज की डेट में आपने क्या क्या सीखा, आज की डेट में आपने टूल बार्स को कस्टमाइज करना सीखा, एडवांस और बेसिक में फर्क समझा, नई टूल बार बनानी सीखी, टूल बार को खत्म करना सीखा। दूसरा आपको मैंने वर्क स्पेस बताई, वर्क स्पेस जो थी डिफॉल्ट वो कौन सी थी, कितनी और होती हैं, क्या उसकी तरतीब होती है, आप अपने नाम की वर्क स्पेस अपनी तरतीब के मुताबिक कैसे बनाते हो वो देख लिया। तीसरी चीज मैंने आपको पूरी की पूरी टूल बार को कस्टमाइज करना सिखा दिया, यहां तक इन 4 ऑप्शन के बारे में बताना शुरू कर दिया। लेकिन एक चीज मैंने अभी तक रोकी हुई है कि ये ऑप्शन जो है ये क्या करती है। मैं आपको एक चीज मतलब कि जितनी मैंने अभी आपसे डिटेल शेयर की है ना, मैं एक चीज आपको बताऊं, लेयर पैनल को जरा रखो सामने, मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताने लगा हूं। ये देखो, अगर मैं आपको ये कहूं कि मुझे जो ड्रॉ करना है इस रेक्टेंगल के पीछे करना है, इसके नीचे करना है, तो पता मैं क्या करूंगा। एक तो ये है कि मैं बना लूंगा इसको, बाद में नीचे ले आऊंगा, शेप खत्म हुई बात। एक तो तरीका ये है कि मैं बनाऊंगा, बनेगी ऊपर ही, फिर उसमें लेयर पैनल में जाकर ड्रॉ करके नीचे ले आऊंगा ड्रैग करके। एक तो ये तरीका है। लेकिन मजे की बात बताओ कि मैं अगर आपको ये कहूं कि मुझे जो कुछ भी बनाना है वो इस रेक्टेंगल के पीछे बनाना है, तो ड्रॉ बिहाइंड की ऑप्शन एक होती है, वो ये है। पहले सिलेक्ट कर लो किसके बिहाइंड, रेक्टेंगल के बिहाइंड, रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर दो और इस ऑप्शन को टिक कर दो। क्या लिखा हुआ है, एक है ड्रॉ इनसाइड और ये क्या लिखा हुआ है, ड्रॉ बिहाइंड, ये क्लिक कर दो। अब जो भी बनाओगे वो रेक्टेंगल के पीछे बनेगा। और ये देखो लेयर पैनल में भी उसकी प्रेजेंस देखो कहां पे आएगी, आमतौर पे कहां आती है, ऊपर, लेकिन अब पता कि कहां होगा, इसके नीचे। कैसे, ये देखो कौन सी चीज बनाओगे, स्टार बना दो, ये लो, स्टार पता है आपको किधर बनना है, कलर भी चेंज कर दे तो ताकि आपको नजर आए। आपको पता है स्टार किधर बनना है, रेक्टेंगल के नीचे, नजर नहीं आ रहा। ड्रॉ बिहाइंड, दोबारा देखो, मैंने चूंकि ये मॉड ऑन किया हुआ है ना, और आपने किसके लिए ऑन किया, इस रेक्टेंगल। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं लाइन लगाऊं कहां लगेगी, लाइन लगाता हूं, ये देखो, थोड़ा वेट भी बढ़ा देता हूं, कहां लग रही है लाइन, बिहाइंड। वैसे अगर मैं नॉर्मल मोड में होता तो कहां लगती, बिल्कुल टॉप पे। अगर मैं नॉर्मल मोड में होऊंगा, इसका बिहेवियर क्या है, हर चीज जो नहीं बनेगी ऊपर आएगी। लेकिन ड्रॉ बिहाइंड की ऑप्शन के साथ अगर मैं जो भी बनाऊंगा, जब भी बनाऊंगा उस ऑब्जेक्ट के पीछे आएगी जिसको मैं कहूंगा इसके बिहाइंड। मिसाल के तौर पे ये देखो बड़ी मजे की चीज, मैं सर्कल को सिलेक्ट कर लेता हूं और साथ ही मैंने ड्रॉ बिहाइंड को ऑन कर दिया। अब जो बनाऊंगा कहां बनेगा, आपको बता सकते हैं, सर्कल, सर्कल के पीछे, लेकिन रेक्टेंगल के ऊपर। वैसे तो रेक्टेंगल सबसे नीचे है, लेकिन आपने बिहाइंड किसके कहा है,
सर्कल के या रेक्टेंगल के? सर्कल के बना के देख लो, कुछ भी बनाते हैं। चलो एक रेक्टेंगल ही बना लेते हैं। कलर डिफरेंट इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको पता चले। क्या समझ आई है कि कितना इंपॉर्टेंट रोल है? वैसे वैसे मैं आपको कहूंगा ये भी नहीं ऑन करना, ये भी नहीं ऑन करना, हमेशा किस पे रखना? नॉर्मल पे। नॉर्मल बिहेवियर क्या होता है? जो शेप बनती है, जो टेक्स्ट लिखा जाएगा, जो शेप बनेगी, जो इमेज आएगा, हमेशा ऑर्डर में टॉप पे होगा, लेयरिंग ऑर्डर उसका टॉप होगा। लेकिन अगर आपने इनमें से किसी के पीछे उसको रखना है या उसके नीचे रखना है ऑर्डर में, ड्रॉप बिहाइंड के साथ जाना। लेकिन जिसके बिहाइंड रखना है उसको पहले बता देना कि तुम्हारे पीछे बनेगा ये ऑब्जेक्ट, पहले क्लिक करके ड्रॉप बिहाइंड को ऑन कर देना, बनेगा उसके बिलो लेयर पे। अच्छा, एक और बड़ी मजे की चीज, एक होता है ड्रॉ इनसाइड। ड्रॉ इनसाइड चेक करना। मैं इसको क्लिक करता हूं, इसको सर्कल को, ऑब्जेक्ट का साइज जो भी है उसको कोई परवाह नहीं, जो दिखेगा जो इसके इनसाइड होगा, बाकी काट देगा उसको, खत्म, नहीं दिखाएगा। अब मैं थर्ड ऑप्शन पे जाता हूं। ऑप्शन का नाम क्या है? ड्रॉ इनसाइड। करूं क्या, कुछ बना के दिखाऊं? ये ड्रॉ इनसाइड किसके लिए मैंने टिक किया है? सर्कल के लिए। चेक कीजिएगा, लाइन लगाता हूं, वेट बढ़ाता हूं, लाइन दिख रही है क्या आउटसाइड? नो। ये लाइन लगाता हूं, ये लाइन लगाता हूं, ये लाइन लगाता हूं, ये लाइन लगाता हूं, यहां तक के रेक्टेंगल बनाता हूं, हैं? रेक्टेंगल बनाता हूं, ये लो, ये रेक्टेंगल बनाता हूं, ये लो, रेक्टेंगल बनाता हूं, ये लो। मुझे बताओ, फिल इसकी ऑन नहीं है, स्ट्रोक ऑन है। अब ये मैं इसको फिल को ऑन कर देता हूं, ये देखो ड्रॉ हुआ है, लेकिन जिसको नहीं समझ आई दोबारा से देख ले। ये देखो, एक मैं सिंपल रेक्टेंगल लगाता हूं, ये। अब मैं कुछ सर्कल इसके ऊपर बनाऊंगा ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन ड्रॉ इनसाइड के साथ। चेक कीजिएगा, फिलिंग इसकी ऑफ है, ठीक है, इसके अंदर कुछ नहीं है, फिल ऑफ है, ये दिख रहा है आपको साइड पे, स्ट्रोक ब्लैक है। थोड़ा वेट भी बढ़ा देता हूं, सेलेक्ट कर लो, वेट बढ़ा देते हैं। सिंपल सा बॉक्स बनाया। ओ, क्यों नहीं दिख रहा? हाँ, ड्रॉ इनसाइड व्यू वैसे नहीं दिख रहा, ऑब्जेक्ट उधर पड़ा हुआ है, बना मैं इधर रहा हूं। बात होगा ना, ये भी ग्राफिक डिजाइनर जिसको इस ऑप्शन की समझ नहीं होती परेशान हो जाते हैं। ये ऑप्शन बाद में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैं इसे नॉर्मल मोड कर देता हूँ, मैं आपको वो नहीं किया, मुझे मैंने याद नहीं रहा। ये देखो, नॉर्मल मोड पहले मैंने ऑन किया, ये देखो एक सिंपल सा रेक्टेंगल लगाया, जिसकी फिलिंग इस वक्त क्या है कि नहीं है? कोई फिल, फिल क्या है इसकी? तीनों जगह एक ही चीज बता रहा है, फिल है इसकी ना, ना स्ट्रोक है, फिल है इसका नहीं है, वो बता रहा है ना, नॉन फिल, नॉन फिल, और वो भी नॉन फिल, फिल नहीं है। अगर मैं इसमें इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया हुआ है ना मैंने, ये लो सिलेक्ट हुआ है ना, इसके इनसाइड ऑन ऑन कर देता हूं, ड्रॉ इनसाइड। याद रखना, अब जो कुछ भी बनेगा वो कि मैं सर्कल बनाने लगा हूं, मजे की बात है, चेक करना, बड़े बनाने लगा हूं, लेकिन दिखेंगे कौन से, कितना, जितना उसके इनसाइड नजर आएगा, बाकी क्यों नहीं दिख रहा? क्या ऑप्शन की वजह से? ऑप्शन के नाम क्या? ड्रॉ इनसाइड। बस मुझे उतना ही दिखाओ जो उस ऑब्जेक्ट के इनसाइड बाउंड्री में होगा। कोई बंदा ना इससे कंफ्यूज ना हो देख के,
अगर ये डिज़ाइन किसी को नज़र आ रहा है तो आप कहो सर ये बना किस तरह है, ये किस ऑप्शन ने आपके ये काम कर दिया। मैं कहूँ यार ये सर्कल लगाए हैं मैंने, 1 2 3 3 सर्कल लगाए हैं, और एक दरमियान में एक वर्टिकल सर्कल लगाया, 3 हॉरिजॉन्टल लगा दिए, और एक रेक्टेंगल के अंदर लगा दिए। सर सर्कल है तो सर्कल का तो पूरा पार्ट ही नहीं नजर आ रहा। इधर वाले क्या आपने बाद में खत्म किए, इधर वाले ऊपर वाले नीचे वाले? नहीं, मैंने इसको किया है एक ऑप्शन को यूज करके, और ऑप्शन का नाम क्या है? ड्रॉ इनसाइड। अगर ये ड्रॉ इनसाइड ना होता तो बाहर ऑब्जेक्ट की नजर आती प्लेसमेंट सर्कल की 3 की, और ऊपर भी हेड नजर आता टेल के साथ। जो अंदर था वो तो दिखेगा, बाहर वाला भी तो दिखना चाहिए था। अब वो सर ये ऊपर वाला हिस्सा किधर गया, ये नीचे वाला हिस्सा कैसे गया? इसको मैं एक और तरीके से, अगर मैं नॉर्मल मोड में भी होता मैं इसको इस तरह बना सकता हूँ, मेरे लिए कोई मसला नहीं है। हमारे पास और भी ऑप्शंस होती हैं। ये जो आपको बना के दिखाई है ड्रॉ मोड में भी बना के दिखाते हैं, उसमें बड़ी मुशक्कत करनी पड़ती है। जैसे फोटोशॉप में हम ड्रॉ करते हैं तो बाहर वाले पार्ट को हम शेप बिल्डर के साथ खत्म कर सकें, वो हो जाता है, लेकिन जरूरत ही नहीं पड़ी इस ऑप्शन की वजह से, ड्रॉ इनसाइड की वजह से। समझ आई? यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, कल ना मेरे साथ जो स्टूडेंट्स हैं, मिस्टर अब्दुल्ला, अपना ना नाम आप पूरा पूरा लिखा करो। ये सेकंड नाम कौन है? आर्यन 302, माशाल्लाह। ये आपने जो है ना इस तरह के निकनेम ये ना रखा करो, मुझे फिर अटेंडेंस लगानी होती है, ठीक है? ये नेक्स्ट टाइम जरा थोड़ा सा ना नाम शाम अपना दे दिया करो, मैं अटेंडेंस कैसे लगाऊंगा? आर्यन साहब 302, ठीक है? ये जरा नाम शाम सही लिख लिया करो। हाँ, कल एनिमेशन की क्लास है, कल मैं आपको इसकी बेसिक टच दूंगा। एनिमेशन टूल पहले इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉलेशन सिखाऊंगा, फिर इसकी टूल बॉक्स है उसके बारे में बताऊंगा। नए स्टूडेंट्स अगर आना चाहें मोस्ट वेलकम, लेकिन अगर आगे परेशान होंगे तो ना ही आए। अगला जो मैं नेक्स्ट बैच में दूंगा ना उसमें अटेम्प्ट कर लेना। अब इनको इनको सीखने में जरा आसानी होती है, आपको मैं सिखाने में मुझे मुश्किल होगी, क्योंकि इनको तो मैंने 3 दिनों में टूल का टच दे के खत्म कर देना है, क्योंकि ये इन्होंने पिक कर लेंगे जल्दी जल्दी। आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि आपको मैंने टूल्स बताए नहीं होंगे। आपको ना तो मेरे साथ कॉरल की है, ना आप लोगों ने इलिस्ट्रेटर की है पूरी, ना आपने फोटोशॉप किया। अगर किया होता तो मैं आपको कहता आ जाओ, आ जाओगे, मुझे कोई इतराज वाली बात नहीं, आगे देख लेना। लेकिन ये परेशान हो जाओगे, क्योंकि ये देखो माशाल्लाह, ये हमारे पास बाकी जो कुछ स्टूडेंट्स ऑनलाइन हैं, कुछ ये बैठे हुए, इन्होंने 2 टूल्स कर रखे हैं। आपने अभी पहला टूल भी, वो भी स्टार्ट है अभी, तो परेशान हो गए। ठीक है मिस हेमल, तो आप देख लेना, अगर आप आना चाहो मुझे कोई एतराज नहीं है। ये ना कहना सर ने कहा था, मना कर दिया था, तो मैं तो नहीं जाऊंगा। मैं तो सीख सकता था, सीख सकती थी, मुझे खामोश रोक दिया। भाई मैं तो अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ ना, कि कोई आपने टूल्स नहीं पढ़े। इन लोगों ने कम से कम 2 टूल्स पढ़ लिए हैं, फोटोशॉप और कॉरल ड्रॉ, ऐसे ही है। इनके लिए आसान है, आप आ जाओगे परेशान हो गए और कुछ नहीं होगा। आना है आके बैठ जाना अगर फारिग टाइम है तो, अदरवाइज आप अपने घर पे प्रैक्टिस करना, जितना करवा दिया। आपको मैं बिजनेस कार्ड कुछ और शेयर करूंगा, उसको थोड़ा सा ना बनाने की कोशिश करना, जिससे आपने कल बिजनेस कार्ड में कुछ नहीं किया था, सिंपल मैंने आपको कुछ टेक्स्ट वैक्स लिख के फिनिश कर दिया था। अच्छा, एक चीज और बताऊं आपको, अभी तक जितना सीखा है, ये मैंने आपको, अगर मैंने रेक्टेंगल बनाया था ना स्टूडेंट्स, ये एक रेक्टेंगल बनाया था, मैं आपको 2 जाने से पहले छोटी छोटी टिप्स देता हूँ। जब रेक्टेंगल बनता है, ठीक है, फिल और स्ट्रोक आप इधर से सेट कर सकते हैं, अगर आप स्विच करना चाहें। सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट पहले कर लेना, सिलेक्ट कर लो, ठीक है। ड्रॉइंग साइड ऑन है, प्रॉब्लम ये ड्रॉइंग साइड की वजह से अब आपको 1 उधर रहा है, आपने उस शेप को एक्टिव किया और बना इधर रहे हो, कभी भी नहीं दिखाई देगा। परेशान ना होना, जब कभी बनाओ पहले देख लेना किस मोड में हो, इनसाइड में तो नहीं हो। इनसाइड हो तो उस ऑप्शन उस शेप के ऊपर बनाओ जाके, ड्रॉ इनसाइड होगा ना फिर। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है? नॉर्मल मोड ये होता है, ये कर दिया करो। ये लो, जो चीज समझाना चाह रहा हूं ये, कि जब आप कोई शेप बनाते हो, जाने से पहले एक छोटा सा काम मैं आपको करके दिखाने लगा हूं। आपने आइडियाज का लोगो देखा होगा,
आइडियाज 4 स्क्वेयर्स होते हैं, 2 कॉर्नर राउंड होते हैं, 2 शार्प होते हैं। देखा मैं आइडियाज के लोगों बिलबोर्ड्स पे लगा होता है, उसमें 4 स्क्वेयर्स ही हैं बच्चों, शेप के साथ स्क्वेयर बनाना बन गया। इसके 2 कॉर्नर्स को राउंड करना है, ये बहुत आसानी से हो जाएगा, इलस्ट्रेटर में सबसे आसानी से होता है। ये फोटोशॉप में भी इन बच्चों को करवाया था, फॉरन में बताया था, इधर भी बताने लगा। ये देखो, ये कॉर्नर के लिए ये हैंडल दिख रहा है छोटा सा, ये सर्कल, ये इसको जब आपने क्लिक करना है ये एक्टिव हो जाएगा और छोटा सा आर्क नजर आएगा, इसको बेंड कर दो ऐसे, नजर आ रहा है। और अगर इसको भी करना है, इधर जाके क्लिक करो पहले, इसको भी बेंड कर दो। दोबारा से देखो, मैंने ब्लैक फिल ले लिया, स्ट्रोक को, चलो स्ट्रोक को व्हाइट कर देते हैं, ये येलो कर देते ताकि दिखे सही ना। ये देखो, ब्लैक फिल, स्ट्रोक इज येलो, रेक्टेंगल लिया, रेक्टेंगल शार्प वाला लेना है, ये ऊपर वाला, राउंड की जरूरत नहीं है, शार्प वाला ले लिया, शेप के साथ बनाता हूं, बन गया। इसके 2 कॉर्नर्स को राउंड करना है, 2 को शार्प करना है। आइडियाज के लोगों के राइट अपर और लेफ्ट लोअर सिलेक्ट करना है डायरेक्ट सिलेक्शन से। एक तो ये सिलेक्ट होगा ऐसे, दूसरे को भी आप सिलेक्ट कर लो, वो कैसे होगा, शिफ्ट के साथ, सर्कल छोटा सा नजर आ रहा है, वहां क्लिक करना है, ये ऐसे। दोनों को आपने सेंटर की तरफ लेके जाना है ऐसे, जितना भी करना है कर लो, मैक्सिमम ये इतना होगा। थोड़ा बाहर ले जाता हूं क्योंकि आइडियाज के लोगों में इतना नहीं होता, बस इतना टच होगा राउंड, ठीक है। अगर मैं आपको इसकी कॉपी कर लो, कॉपी करने का तरीका, इसके इस तरफ लेके आना है, कॉपी करने का तरीका तो कॉपी पेस्ट, एक तरीका ये है, कॉपी, फिर इसको क्या करना है, पेस्ट, फ्रंट या प्लेस, बैक ना कर देना, फ्रंट हो गया, इसी के ऊपर आ गया। ये देखो इधर लेयर में भी नजर आ रहा है, एक नहीं, अब ये 2 हैं, एक दूसरे के ऊपर है, इसलिए दिख नहीं रहा, इसको मूव करके इधर ले आओ। अच्छा, इसमें पर्पल लाइनें नजर आ रही होंगी आपको, पर्पल लाइनों से आपको अलाइन करने में आसानी होती है। देखो बिल्कुल सीधे में आ रहा है, ये पर्पल लाइन अगर आपको ना दिख रही हो तो ये वजह क्या होगी, मैं बता दिया आपको। व्यू में जाके इसको ऑन रखना, स्मार्ट गाइड्स, ये स्मार्ट गाइड्स होती है आपकी आसानी के लिए होती है, नहीं होगा तो आपको पता नहीं चलेगा बिल्कुल लाइन में आया कि नहीं आया, वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली लाइन में आया कि नहीं आया, ये बहुत जरूरी होती है, ये ऑन रखा करो। अच्छा, ये देख रहे हो ऊपर नीचे कर रहा हूँ, ऑटोमेटिकली बता भी रहा है कि मैं कहाँ पे हूँ, ये वर्टिकली इसके साथ आ गया, ये देखो बैलेंस हो रहा है, ये सेंटर में आ गया, इधर रखना है, इधर रख दिया ये। अच्छा, अगली बात, इसको मैंने उल्टाना है, इसे बोलते हैं फ्लिप करना। फ्लिप प्रॉपर्टीज में चले जाओ, ये है फ्लिप। अब ऐसे ही रखना था ना आपने, इसको थोड़ा क्लोज लेके आना, ले आओ, बाद में करना है, बाद में कर लेना, ये लो थोड़ा क्लोज कर देते हैं। अच्छा, अब आपने दोनों को सिलेक्ट करना है, फिर कॉपी पेस्ट कर दो और इसको वर्टिकल फ्लिप कर दो, बस खत्म होगी बात, आइडियाज लोगों कर दिया। लेकिन मैं कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा, मैं आपको एक ट्रिक बताने लगा हूं। आपने इनमें से एक को क्लिक करके, दोनों को क्लिक किया हुआ है, सिलेक्ट हुए हैं, सिलेक्ट कैसे करते हैं, ऐसे दोनों सिलेक्ट हो गए, और यहां से भी आपको पता चल जाएगा लेयर पैनल में कि दोनों सिलेक्ट हुए हैं, ब्लू नजर आ रहे हैं दोनों, इसका मतलब दोनों सिलेक्ट हुए हैं। अब आपने क्या करना है, ऑल्ट प्रेस करके इसको ड्रैग करके नीचे ले आओ, ऑल्ट के साथ करना, माउस और ऑल्ट छोड़ देना, इसको फ्लिप कर लो, फ्लिप कर लो, हॉरिजॉन्टल नहीं करना, वर्टिकल करना है, ये लो कंप्लीट हो गया। टेक्स्ट लिखना है, टी टाइप टूल, यहां जो क्लिक कर दो, फॉन्ट पहले देख लेना कौन सा अच्छा लग रहा है, लिस्ट में से ले लेना, ये आइडियाज के लिए पहले लिखना है, पहले लिख लो, चलो लिख लेते हैं, आइडियाज लिख दिया, ये देखो, डबल क्लिक करो, फॉन्ट अच्छा सा लो, साइज बड़ा करो यहां से, फॉन्ट अगर आपको ठीक लग रहा है ओके कर दो, नहीं ठीक लग रहा यहां से चेंज कर लेना। जो
उसके साथ मिलता जुलता हो ना, जो एक्चुअल आपका है उस तरह का ले लेना। काफ़ी सारे हैं, इससे थोड़ी सी आपको आइडिया मिलेगा फ़ॉन्ट के बारे में कि फ़ॉन्ट क्या होता है, राइटिंग स्टाइल्स क्या होते हैं, कितने हैं, कौन कौन से हैं, कौन सा आपको चाहिए, इस लिस्ट में इस तरह आपने सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, ओके। और अगर आपने इसको दाएं बाएं मूव करना हो, गेन याद रखना, सिलेक्शन टूल जहां रखना रखो। कॉपी निकालनी है, दोबारा देखो जैसे उसकी कॉपी निकाली थी इसकी भी निकाल सकते हैं, ऑल्ट के साथ फ्लिप कर दूं, ये फ्लिप होने लगा है, फोटोशॉप में ये फ्लिप कर दिया। और यहां से कलर थोड़ा सा फेंट कर देते हैं, इसे बोलते हैं ओपेसिटी। लुक निकली कुछ डिजाइन की, देख रहे हो? थोड़ी सी समझ आई है? शेडो फ्लेवर। हाँ, शेडो कह लो, रिफ्लेक्शन कह लो, दोनों को सिलेक्ट करता हूँ। ये देखो अंडू कर देते हैं, खराब हो जाए अंडू कर दिया करो, कंट्रोल Z, दोनों को सिलेक्ट किया। इसकी कॉपी मैं जल्दी से बना के दिखाता हूँ। ऑल्ट के साथ बनती है ऐसे, ऑल्ट के साथ बनती है ऐसे। अगर आपने इसको रिपीट करना, कंट्रोल D कर दिया करो, D, D फॉर डॉग, कंट्रोल डी, कंट्रोल D, डुप्लीकेट। चेक करो, इन सब की कॉपी करनी है। ये लो, सिलेक्ट हो गए। कहाँ रखना है बताओ, कहाँ रखना है? नीचे वाले आर्टबोर्ड पे ले आऊं, सबको सिलेक्ट करो पहले, ऐसे सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट हो गए, ऑल्ट के साथ ड्रैग करके इधर ले आता हूं, ये लो आगे। रिपीट कर दूं इसको, रिपीट कर दूं, नीचे वाले पेज पे चला जाओ, यहाँ पे क्लिक कर दो, कंट्रोल 0 कर दो, इसको रिपीट कर दो, सबको सिलेक्ट करो ऑल्ट के साथ। जब एक दफा कर लो, अगली दफा कंट्रोल D कर दो। बजाय बार बार एक ही काम करने के, रिपीट करना है, कंट्रोल D कर दो, D ऐसे। बाद अगर आपको टेक्स्ट की प्लेसमेंट पूरे आर्टबोर्ड पे रेपिटेशन चाहिए होती है, इस तरह का कोई पेज बनाना पड़ सकता है। और अगर बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर मैं अपने नाम को इस तरह कर सकता हूँ पेज पे, अपनी कंपनी के नाम को इस तरह कर सकता हूँ पेज पे, बिल्कुल कर लो। और अगर आप इसके ऊपर टेक्स्ट की विजिबिलिटी डिस्टर्बेंस पा रहे हो, ओपेसिटी डाउन कर दो। चेक करो, इमेज लेके आऊं, फाइल, प्लेस, एन इमेज, लाइक मेरे पास इमेजेस पड़े हुए हैं। मैं इंशाल्लाह इसको मजीद एक्सप्लेन करूंगा किसी रोज, और कि कभी आपने अगर पेजेस इस तरह के बनाने होते हैं कैसे, समझ आइए बात की। रेस्टोरेंट का नाम भी हो सकता है लाइट कलर में नीचे की तरफ, उसे बोलते हैं वाटरमार्क, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपको आने वाले दिनों में सारी चीज़ें सिखाता जाऊंगा। उम्मीद है आपको यहाँ तक कुछ ना कुछ आज है। और ये जो मैंने काम किया है ये मैं हर रोज़ किया करूँगा। आज नहीं समझ आएगा, अगले रोज़ समझ आ जाएगी, डोंट वरी। आखिरी में मैंने जल्दी जल्दी 2-3 चीज़ें बताई हैं, हो सकता है कुछ चीज़ पिक हुई हो, कुछ चीज़ नहीं पिक हुई हो, टेंशन नहीं लेनी, हमने आगे करनी। और अगले रोज़ जब मैं आऊँगा, मैं इनको एक एक करके आपके साथ एक्सप्लेन करूँ। रेक्टेंगल टूल जब आप क्लिक करते हो ना, तो इसकी ऑप्शन होती है, ये देखो ऑप्शन, कोई भी टूल ले लो, ये देखो स्टार लेता हूँ ना, यहाँ क्लिक करता हूँ, ये इसकी ऑप्शन है। एक होता है ना बना देना, बनाना कोई मसला नहीं, बन जाता है। लेकिन अगर आपने इसकी डिटेल जाननी है, मेरे साथ आप कोर्स स्टडी करने आए हो, जब आप पॉलीगॉन पे क्लिक करोगे ना, ये क्लिक करने पे यहाँ पॉलीगॉन के ऑप्शन आते हैं। ये पॉलीगॉन कितनी साइड्स का चाहिए, 6 साइड्स का चाहिए, 7 साइड का चाहिए, 3 साइड का चाहिए, ये लो बना 3 साइड वाला। ये देखो क्लिक किया, कितनी साइड वाला चाहिए, 6 साइड वाला चाहिए। कितनी साइड वाला चाहिए, 7 साइड वाला चाहिए, 8 साइड वाला चाहिए, 10 साइड वाला चाहिए। ये मैंने चीजें नहीं बताई, इन्हें बोलते हैं ऑप्शंस। हर एक के ऑप्शन अलग अलग। एक दफा मैं सारी गो थ्रू करूँगा, मंडे वाला रेक्टेंगल से स्टार्ट करूँगा,
और आखिरी वाले टूल तक लेके आऊँगा, उसका जो बॉक्स आता नहीं, ये वाला जो आया था, इसको एक्सप्लेन कर दूँ ताकि आपको आने वाले दिनों में दिक्कत नहीं परेशानी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बाकी कार्ड्स में कुछ आपको प्रैक्टिस के दे दूँगा, फिर उधर से आपने डिज़ाइन में चोरी कर लिया, मतलब देखना है कि क्या बना हुआ है, रेक्टेंगल्स बनी है, सर्कल्स बने हुए, लिप्स बनी है, टूल्स मौजूद हैं, लगाऊँ कैसे लगाऊँ, कलर क्या रखूँ, फॉन्ट क्या दूँ, बैकग्राउंड क्या दूँ, कौन कौन से ऑब्जेक्ट बना के लोगो बन सकता है, टीचर एवरीथिंग। दो शेप्स को आपस में मर्ज कर दूँ तो क्या होगा, डिवाइड कर दूँ तो क्या होगा, ये आने वाले दिनों में आपको सिखाऊंगा। बहुत सारी चीज़ें सीखने वाली हैं और वो आपको प्रॉपर्टीज़ में बाकायदा नज़र आती हैं यहाँ पे। ये काफ़ी सारी ऑप्शंस आपको नज़र आ रही हैं। ये सारी चीज़ जब आपको सारी सीख लोगे ना, आपके लिए आसानी हो जाएगी काम करने में, दिक्कत नहीं रहेगी काम करने में। ठीक है, आज के लिए इतने ही रखते हैं।